होगा तो द्वारका आप जाएंगे तो जहां अभी द्वारकाधीश का मंदिर है वह पुराना द्वारका नहीं है। और फिर भी समुद्र के तट पर जो द्वारका है, द्वारकाधीश का मंदिर है, उसके दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा जैसे ही रोड के तरफ से हम आ रहे हैं, एक दरवाजा सामने, अर्थात एक समतल क्षेत्र की ओर से जहां रुक्मिणी मैया का मंदिर है उधर से रास्ता आता है, और दूसरा समुद्र के तट के तरफ खुलता है। दोनों दरवाजे मुख्य हैं, दोनों का दो नाम है। जो समतल क्षेत्र से आता है उसका नाम मोक्ष द्वार है, और जो समुद्र तट से आता है उसका नाम स्वर्ग द्वार है। अर्थात उस समुद्र तट की ओर से जो द्वारकाधीश का दर्शन करता है सीधे स्वर्ग में जाता है। दूसरी तरफ स्वर्ग में जाने का मतलब कि जब तक आपका पुण्य रहा तब तक स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन पुण्य जैसे क्षय होगा पुनः भूलोके, पुण्य आपका क्षय हुआ पुनः यहाँ आ जाएंगे। लेकिन रुक्मिणी मैया के मंदिर के तरफ से जो रास्ता आता है वह मोक्ष द्वार है। मोक्ष द्वार का क्या मतलब है? उस द्वार से जब ये भगवान भागवत की शरणागति आप करेंगे तो पुनर्जन्म न भवति, पुनः पुनः आपका जन्म नहीं होगा। अर्थात जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेने में भी दुख होता है और मरने में भी दुख होता है। श्रीमद् भागवत का संकेत है कि जन्म जब जीव लेता है संसार में तो जच्चा और बच्चा दोनों को एक साथ अगर 36 बिच्छू को ढक मरवाया जाए और जितना पीड़ा होती है, जितना दुख हो सकता है, उतना जच्चा और बच्चा दोनों को दुख होता है। अब मरते समय भी उतना ही दुख नहीं, ज्यादा दुख। एक साथ 72 बिच्छुओं को ढक मरवाया जाए और जितना कष्ट होगा, जलन होगा, पीड़ा होगा, कष्ट होगा, उतना जब प्राण निकलने लगता है तो जीव को कष्ट होता है। विचार करना तो बार बार हम जन्म लेना चाहते हैं, बार बार मरना चाहते हैं, या सदा सदा के लिए जन्म मरण के ये बंधन से मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहते हैं। तो जो जीव सदा सदा के लिए जन्म मरण से मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहता है उसके लिए वेद व्यास जी कहते हैं एक ही रास्ता है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ का श्रवण। जो जीव जाने अनजाने, श्रद्धा से अश्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर लिया, संसार में पुनर्जन्म न भवति, अर्थात पुनः पुनः माँ के गर्भ में आने जाने से छुटकारा पा गया। दूसरी बात, यह जरूरी नहीं है कि मानव के तन में आए हैं तो अगला जन्म भी हमारा होगा तो मानव का ही तन मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जड़ भरत, राजा भरत, सन्यासी भरत की कथा आती है कि वो सन्यासी भरत हो गए, घर द्वार छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, जस कीर्ति छोड़ दिया, एक मृगा के बच्चा में, हिरण के बच्चा में मन लगा दिया तो हिरण का गर्भ से हिरण का बच्चा बनकर के प्रकट हो गया। अरे दुनिया वालों, जरा विचार करो, हम संसार वाले जगह जगह प्रेम लगाते चलते, हमारी क्या दशा होगी? वह तो ऋषि थे, महर्षि थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे, ध्यानी थे, मुनि थे, ऋषि थे, और वह हिरण के बच्चा में मन लगाने के कारण हिरण के बच्चा बन करके पैदा हो गए। हम जहां तहां घर में, द्वार में, गाड़ी में, बंगला में, छकड़ा में, आऊ में, माऊ में, आल में, जाल में, झुल्ली में, मुल्ली में मन लगाते चलते हैं, हमारा कौन कौन जन्म होगा? विचार करना तो पुनः हमें जन्म न मिले, और जन्म अगर मिले तो भक्त के घर में मिले, जन्म न मिले, अगर जन्म मिले तो हमें साधु के घर में मिले, जन्म न मिले और जन्म अगर मिले तो हमें परमात्मा को याद करने वाले के घर में मिले। ऐसा संकेत श्रीमद् भागवत हमें देता है। जो जीव श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत की 7 दिनों की कथा नहीं,
7 दिन में से 1 दिन के भी कथा अगर श्रवण कर लेता है, वेद व्यास जी गारंटी देते हैं पुनर्जन्म न भवति, पुनः पुनः उसका जन्म नहीं होता। तो जाता कहाँ है? का सीधे गोविंद के गोद में स्थान पाता है। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि सड़क, रास्ता, ये कई प्रकार की चीजें बनी हुई हैं भूतल को पार करने के लिए, लेकिन भव सागर से पार करने के लिए एकमात्र जो रास्ता है, एक मार्ग जो राजपथ है, एक मार्ग जो माध्यम है, वह श्रीमद् भागवत भगवान है। जो भी इनकी शरणागति कर देता, शरण में आ जाता है, वो गोविंद का प्यारा बन जाता है, गोविंद का दुलारा बन जाता है और संसार में आवागमन से वो छुटकारा पा जाता है। और ये श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ये श्रीमद् भागवत भगवान की पोथी आप देख रहे हैं, ये सामान्य ग्रंथ किताब नहीं समझना, ये साक्षात परमात्मा द्वारकाधीश ही है। प्रमाण इसका, प्रमाण ये है कि इस संसार में श्री कृष्णचंद्र भगवान, नंद नंदन, यशोदा नंदन या देवकी नंदन या वसुदेव नंदन, जो आप कह लो, या वृंदा बिहारी, वन बिहारी लाल या राधे कृष्ण, जो नाम आप ले लीजिए, इस संसार में 125 वर्ष रहे। राम जी इस संसार में 11,000 वर्ष रहे, लेकिन श्री कृष्ण चंद्र केवल 125 वर्ष रहे। काम दोनों बराबर किया। विचार करना, राम जी 14 वर्ष पार जब किए तो तड़का का वध किया, और ये श्याम सुंदर द्वारकाधीश केवल 6 दिन के थे, तो 6 दिन के 6वें दिन ही इन्होंने पूतना का वध कर दिया। विचार करना, जो काम 14 वर्ष में किए राम जी, वो 6वें दिन ही बाल कृष्ण कर दिए। तो वर्णन ऐसा आता है, प्रभा क्षेत्र में कलयुग का प्रवेश होने का समय आ गया है। उस समय भगवान को वेदों ने आकर स्तुति की, विनती की, कहा कि हे प्रभु, इस संसार में जिस काम के लिए पाए थे, आपका उद्देश्य पूरा हो गया, पृथ्वी का भार हल्का हो गया, संतों का कल्याण हो गया, अब आपको अपने साकेत लोग चलना चाहिए। इनके सखा उद्धव जी महाराज हैं, बड़े ज्ञानी हैं। उद्धव जी महाराज ने इन वेदों की बातों को श्रवण किया और कहा कि अरे प्रभु, आप इस संसार को छोड़ करके अपने लोग जा रहे हो, जबकि आपकी जरूरत आज संसार में ज्यादा है। कलयुग में भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, धाम का ज्यादा जरूरत है। आप हम सबको छोड़कर संसार को जा रहे हैं, तो कलयुग हमें जब परेशान करेगा तो हमारा मदद कौन करेगा, हमारा रास्ता कौन दिखलाएगा। श्री कृष्णचंद्र भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु दयाल हैं। इन्होंने कहा, हे उद्धव, चिंता मत कर, इस संसार में जितना मैं काम भक्तों के लिए कर नहीं सका, पृथ्वी को पाप से मोक्ष के लिए जितना काम नहीं कर सका, उससे ज्यादा काम ये श्रीमद् भागवत करेंगे। और देखते देखते द्वारकाधीश भगवान इस भागवत में प्रवेश कर गए। तब से कहा गया, ये भागवत नहीं, ये भागवत श्रीमद् भागवत ही नहीं, भगवान का प्रतीक है, यह स्वरूप है, वांगमयी, शब्दमयी उनका रूप है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ये हमारे भगवान है। महात्म्य लिखा है, जिस घर में ये श्रीमद् भागवत रहते हैं, ये पीताम्बर का आसन दे करके इन पर तुलसी का अर्पण किया जाता है। पूजा पाठ छोड़ दो, केवल एक तुलसी का दल दिया जाता है। उस घर में अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती, उस घर में निर्वंश कोई नहीं रहता, उस घर में कोई बेरोजगार नहीं रहता, उस घर में कोई बीमार नहीं रहता, उस घर में कोई विकार नहीं रहता, उस घर में कुमति नहीं रहती, उस घर में सुमति रहती है। 5:30 बजा दिया।
तो इस प्रकार से इस संसार का क्रम जो चल रहा है, ये श्रीमद् भागवत भगवान का हमारा स्वरूप है। जहाँ इनका वास रहेगा वहाँ पाप का निवास नहीं होगा, और जहाँ पाप नहीं होगा वहाँ कुकर्म नहीं होगा, और जहाँ कुकर्म नहीं होगा वहाँ सत्कर्म होगा, और जहाँ सत्कर्म होगा वहाँ सुमति होगी, जहाँ सुमति होगी वही धन होगा, वही शांति होगी, वही आनंद होगा। इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत आपके घर में है, तुलसी दल आप अर्पण करते हैं, मानो द्वारकाधीश की उपासना हो रही है। एक नहीं, दो नहीं, श्री राधे रानी की 8 सखियां हैं, 8 सखियों का उसमें पूजन हो गया, ऐसा मानो। राधा रानी का गांव बरसाने है, बरसाने के चारों तरफ 8 गांव हैं, 8 गांव की एक सखियां हैं जो राधे रानी की सखी हैं। विशाखा है, ललिता है, सखा है, जया है, सया है, ये 8 उनकी सखियां हैं, 8 गांवों की, जो बरसाने में कभी आप गए होंगे। बरसाने में वृंदावन के ऊपर पहाड़ पर जहाँ राधा रानी विराजित रहती हैं, वहां पर चारों तरफ 8 सखियों का गांव दिखलाई पड़ता है। कहा जाता है इन सखियों का नाम ले लिया जाए, इन सखियों का गांव देख लिया जाए तो परमात्मा नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं और जीव का सदा सदा के लिए कल्याण हो जाता है। तो ये श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास भगवान ने की है। वेद व्यास भगवान 3,82,000 श्लोकों की रचना की और 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराण में कौन से कौन? कहा ब्रह्म पुराण की रचना की। जिस ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्म कौन है, ब्रह्मा सृष्टि कैसे करते हैं, कैसे माँ के अंगुच्छी में आते हैं, कैसे बढ़ते हैं और कैसे मर जाते हैं, इसका वर्णन करने में 10,000 श्लोकों को लिखा। दूसरा पुराण पद्म पुराण है। पद्म पुराण का मतलब है परमात्मा नारायण है, उनकी नाभि से कमल निकला जिसे पद्म कहते हैं। तो नाभि से जब पद्म निकला, कमल निकला, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा से सारे सृष्टि का विस्तार हुआ। तो ऐसे इस पद्म पुराण में 55,000 श्लोक लिखे गए हैं। तीसरा पुराण विष्णु पुराण है, जो विष्णु भगवान हम सृष्टि का जो पालन करते हैं उनके गुणों का वर्णन है, जिसमें 33,000 श्लोकों को लिखा उन्होंने। चौथा पुराण शिव पुराण है। शिव पुराण में 12 संहिताएं हैं, अब 7 संहिताएं हो गई हैं। जिस संहिताओं की कथाओं को गौरी शंकर विवाह महोत्सव आश्रम के अंतर्गत गौरी शंकर विवाह के माध्यम से आप श्रवण करते हैं, इसमें 24,000 श्लोक हैं। 5वां पुराण नारद पुराण है। नारद पुराण के अंतर्गत 25,000 श्लोकों का वर्णन आया है, जिसमें यह बतलाया गया है कि कैसे जीव इस संसार में जब आता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मुझे इस कष्ट से बाहर निकालो, मैं बाहर आऊंगा, तुम्हारा भजन करूंगा। और जैसे बाहर आता है तो जब से जीव भय संसारी संसार में आता है, वैसे वो सबसे पहला काम करता है कि भगवान को वो भूल जाता है। 6वां पुराण मार्कंडेय पुराण है, जो मार्कंडेय पुराण में मृकंड ऋषि के बेटा मार्कंडेय जी हैं। तो मार्कंडेय जी ने जिस पुराण की रचना की, अर्थात परमात्मा शिव और शिवा अर्थात गौरी शंकर के पावन चरित्र का वर्णन किया, उसमें 9,000 श्लोक है। और 9,000 श्लोकों में से केवल 700 श्लोक केवल गौरी मैया के, जगदम्बा के, भवानी या पार्वती के चरित्र का वर्णन किया, जिसको आप दुर्गा सप्तशती के रूप में पाठ करते हैं। अभी नवरात्र आ रहा है, 4 प्रकार के नवरात्र होते हैं। 2 प्रकट होते हैं, एक सर्दीय नवरात्र, एक ग्रीष्म जो अभी शुरू होने वाला है 30 से, और 2 गुप्त होते हैं। ये आचार्य से, गुरु से जान करके इन चारों नवरात्रों का जो अनुष्ठान करता है, उसके घर में श्री शक्ति की कभी
कमी नहीं होती। यह मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत 700 श्लोकों में वर्णन आया है। 7वां जो पुराण है वह अग्नि पुराण है। अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक आए हुए हैं, जिसमें वर्णन आया ये अग्नि भगवान के अवतार हैं और भगवान 3 के मुख से खाते हैं। एक गाय के मुख से भगवान खाते हैं, दूसरा विप्र के मुख से भगवान खाते हैं और तीसरा अग्नि के मुख से भगवान खाते हैं। जैसे हम स्वाहा करते हैं तो वह भगवान तक जाता है, तो ऐसे अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक का वर्णन आया है। भविष्य पुराण के अंतर्गत 14,500 श्लोकों का वर्णन आया है, जिसमें कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं, कैसे भविष्य सुधार सकते हैं, भविष्य में क्या करने से क्या होगा इत्यादि का वर्णन किया गया है। जैसे बड़ा सुंदर ये भविष्य पुराण है, आप जान सकते हैं कल क्या होने वाला है। जैसे विचार कीजिएगा, घृत बहुत पुष्टि कारण है, मधु भी बहुत मजबूती प्रदान करता है, लेकिन घी को और मधु को बराबर मात्रा में मिलाकर आप खा लेंगे तो मृत्यु निश्चित है, वह विष बन जाता है। तो बराबर मात्रा में सेवन नहीं करना है। ऐसे ही यह भविष्य पुराण हमारे चाल चलन व्यवहार गृहस्थी हमारी कैसी होगी इसका वर्णन किया गया है। कहा सूर्योदय के पहले झाड़ू हमारे घर में लग जाना चाहिए। सूर्योदय के पहले झाड़ू लग जाना चाहिए। जहाँ झाड़ू दरवाजे के बाहर लगाया, जल का छिड़काव कर दें, अगर समय हो तो रंगोली वहां बना दें। लक्ष्मी आपके घर में आएंगी तो कभी जाएंगी नहीं। दूसरी बात कहते हैं, जब झाड़ू को लगा दिया तो झाड़ू को लगाने के पश्चात वैसे ही नहीं रख देना चाहिए। झाड़ू के अग्रभाग को पानी से धो करके ऐसे खड़ा करके रखना चाहिए। ऐसे ही हमारे विचार किया गया है। झाड़ू को चाहे जिस दिशा में रखा हो, ऐसे शुद्ध दिशा है, उसका अग्रा भाग उत्तर के तरफ हो, मोटा वाला भाग दक्षिण के तरफ रखने का विधान है। कभी भी झाड़ू को लात से स्पर्श नहीं करना चाहिए। भविष्य पुराण कहता है कि लात से अगर पुरुष स्पर्श करता है तो स्त्रीहीन होगा। अगर स्त्री उस झाड़ू को स्पर्श लात से करती है तो विधवा हुई पाई तरुणाई। ये सारे भविष्य पुराण में लिखा, क्या करेंगे तो क्या आपको मिलने वाला है। इसलिए झाड़ू को हमारे साथ में झाड़ू नहीं कहा गया है। हमारे साथ में झाड़ू को बढ़नी लोग कहते हैं। बढ़नी माने बढ़ाने वाला, झाड़ू नाम नहीं इसका देते हैं। बढ़ाने वाला जो इसके साथ ढंग से रहेगा, ढंग से इसकी सेवा करेगा, उसके घर में बढ़ंती सदा होगी। इसलिए इसका नाम बढ़नी रखा गया हमारे शास्त्र में। भविष्य पुराण में ऐसे कई बातों को रखा गया है कि किस दिन को क्या खाना चाहिए और किस दिन को क्या नहीं खाना चाहिए। भविष्य पुराण में यह वर्णन आया है कि किस दिशा में सिर करके हमें सोना चाहिए और किस दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। स्नान कैसे करना चाहिए, हमें हाथ मुंह कैसे धोना चाहिए। अगर स्त्री है तो श्रृंगार करते हुए उसका मुंह किस दिशा में होना चाहिए। ये दर्पण दरवाजा पर रख करके सौभाग्यवती स्त्रियों को उसमें अपना श्रृंगार मुंह देकर नहीं करना चाहिए, ऐसा मना ही किया गया है शास्त्र में। श्रृंगार का विधान हमारे यहाँ बतलाया गया है भविष्य पुराण में कि सौभाग्यवती स्त्रियों को कैसे श्रृंगार किस दिशा में मुंह करके करना चाहिए, तब उसके घर में पति की आयु बढ़ेगी, पुत्र की आयु बढ़ेगी और घर में लक्ष्मी बढ़ेगी। कहा किस दिशा में कौन से काम करें और नहीं काम करें, इसका वर्णन भविष्य पुराण में आया है, जिससे हमारा भविष्य बनता है। और 9वां पुराण
ब्रह्म वैवर्त पुराण है जिसमें 18,000 श्लोक हैं। कहा कि इन श्लोकों में वर्णन आया है कि कैसे हम संसार में रहते हुए घर, गृहस्थी, परिवार, पेट, पास, पड़ोस, नौकरी, चाकरी, व्यापार करते हुए भी परमात्मा के गोद तक हम पहुंच सकते हैं। यह साफ इसमें बताया गया है। यह मत समझिए कि घर आप छोड़ दिया तो आप साधु हो जाएंगे, घर छोड़ देंगे तो मुक्ति हो जाएगी ना। इसमें यह लिखा गया है जो शादीशुदा है, गृहस्थी में प्रवेश कर गया है, गृहस्थी की जिम्मेवारी को निपटाए बिना घर छोड़कर चला जाता है, साधु कहलाता है, तो समझ जाना ऐसे लोगों के लिए भी नरक बना हुआ है। अगर घर गृहस्थी में आ गए तो आपको पत्नी है, बेटा है, बेटी है, घर है, द्वार है, माता है, पिता है, जो जिम्मेवारी मिली है वो जिम्मेवारी से निपट ले आपने, तब साधु होने का फल आपको प्राप्त होगा। अगर गृहस्थी जीवन में आप प्रवेश कर गए हैं और सबको छोड़ कर जाते हैं तो निश्चित समझ जाना स्वर्ग की तो नहीं लेकिन नरक की आपकी गारंटी बन जाती है। अगर घर गृहस्थी में प्रवेश किए तो हमारी पत्नी, हमारा परिवार, हमारा बाल बच्चा, इसकी सेवा भी भगवान तक की सेवा हमें पहुंचाता है। और 10वां पुराण हमारा लिंग पुराण है जिसमें 11,000 श्लोकों का वर्णन है, जिसमें कैसे पार्थिव पूजन करना चाहिए, कैसे शिव जी का उपासना करना चाहिए। जैसे अभी आपका पार्थिव पूजन हुआ, ये लिंग कई प्रकार के होते हैं। जैसे भी पार्थिव मिट्टी का लिंग हमने बनाया, सोना का भी लिंग होगा, चांदी का भी लिंग होगा, ताम्र का भी लिंग होगा, सब प्रकार का लिंग, पत्थर का भी होगा, काष्ठ का भी होगा, आटा का भी होगा, बेसन का भी होगा, सबका अलग अलग महात्म बनाया गया है। लेकिन सबके लिए सोना का लिंग उपलब्ध नहीं है, सबके लिए पारा का लिंग उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन मिट्टी सबके लिए उपलब्ध है। इसलिए इसमें वर्णन आया सबसे सरल, तरल, सुगम, आसान, फल देने वाला भगवान का जो लिंग की पूजा है उसे पार्थिव पूजन कहा जाता है। यही पार्थिव पूजन हमारे गृहस्थों के लिए सहज बनाया गया है। तो पार्थिव पूजन कैसे करें? कहा कि हमें तीर्थ से जल लाना चाहिए, तीर्थ से मिट्टी लाना चाहिए, गंगा का क्षेत्र से लाना चाहिए। अभी आपकी प्रियंका जल लाने के लिए बक्सर गई हुई थी, कहा गंगा जी में बालू है, कहा गंगा जी से जो निकले ले लो, जो यहाँ मिट्टी मिले मिला देना, वही उसका फल हो जाएगा। ऐसा हमारे यहाँ वर्णन दिया गया है। अगर तीर्थ का मिट्टी नहीं मिलता तो बेल का वृक्ष है श्रीफल का, उसकी जड़ की मिट्टी को आप ले लेंगे, वह भी तीर्थ की मिट्टी का समान हो जाता है। इसमें तो वर्णन नहीं आया है। कोई मनोकामना अगर आपकी पूर्ण नहीं होती हो तो जेठ का महीना जैसे शुरू होता है, वो जेठ के महीना में बेल के जड़ में, श्रीफल के जड़ में सिर करके ऊपर से लोटा का जल देकर सिर का जल उसमें देंगे, आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। ऐसा वर्णन मिला है। भारत में सनातन शास्त्रों में ऐसा वर्णन बताया गया है कि आपको जहां मन लग जाए, जिसमें मन लग जाए, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए पुराणों की चर्चा की गई। लिंग पुराण में ऐसा वर्णन आया है। कहते हैं 11वां पुराण वराह पुराण है। इस वराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें भगवान के वराह रूप का वर्णन आया हुआ है, जिसका संकेत ये है कि परमात्मा नारायण जब जीव को जैसी जरूरत पड़ती है वैसा रूप लेकर हाजिर हो जाते हैं। जैसे अगर जरूरत पड़ेगा तो मछली बन जाएंगे, जरूरत बनेगा तो बड़ा आसा सुअर बन जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो कछुआ बन जाएंगे, जरूरत अगर पड़ेगा तो वामन बन जाएंगे, जरूरत अगर पड़ेगा तो कहते हैं परशुराम बन जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो श्री राम बन जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो श्री कृष्ण बन जाएंगे। अर्थात जब जैसी हमारी जरूरत होगी वैसा रूप धारण कर लेते हैं परमात्मा नारायण। 12वां पुराण स्कंद पुराण है, जो सबसे बड़ा पुराण है। इसमें 81,000 श्लोक हैं। इस स्कंद पुराण में
सभी परमात्मा नारायण के लीला स्वरूप, लीला और भक्तों पर कृपा की कहानी का वर्णन किया गया है। ऐसे वामन पुराण है, जिस वामन पुराण में 10,000 श्लोक है। वामन पुराण का मतलब 52 अंगुल के जो भगवान संसार में प्रकट हुए, जो वामन द्वादशी हम मनाते हैं, उस वामन भगवान के चरित्र का वर्णन आया 10,000 श्लोक में। और कूर्म पुराण है, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक आए हैं। इसी प्रकार मछली अवतार, मत्स्य अवतार में 14,000 श्लोक। और गरुड़ अवतार, जो भगवान जिस गरुड़ पर चढ़ते हैं, और गरुड़ जब चलता है तो उसके पंख से आवाज निकलता है, गोविंदाय तुभ्यमेव नमामि, गोविंदाय तुभ्यमेव नमामि। वह गरुड़ पंछी कोई नहीं है, वो भगवान के अवतार हैं। ऐसे भगवान के अवतार को 19,000 श्लोकों में वर्णन किया गया है। 17वां अवतार ब्रह्मांड पुराण के रूप से जाना जाता है। पूरे ब्रह्मांड का वर्णन 12,000 श्लोकों में आया है। इस प्रकार से 17 पुराण की रचना हुई। कुल श्लोकों की संख्या 3,82,000 है। लेकिन ये श्लोकों की रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी के मन में शांति नहीं मिली। तब उन्होंने 18,000 श्लोकों की रचना की। और 18,000 श्लोकों की रचना, जिसमें कि 12 स्कंद हुआ, 335 अध्याय हुआ, और पूरे उसका नाम पड़ा श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् भागवत अंतिम पुराण है, 18वां पुराण। इसको लिखने से उनको तसल्ली और शांति मिली। ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान ही हैं, भगवान के रूप ही हैं। ये द्वारकाधीश ही हैं, ये बाल कृष्ण ही हैं, ये श्री कृष्ण ही हैं, ये गोपाल कृष्ण ही है, ये देवकी नंदन ही है, ये वसुदेव नंदन ही है, ये नंद नंदन है, ये यशोदा नंदन है, ये बांके बिहारी लाल हैं, ये गोपाल कृष्ण हैं, ये माखन चोर हैं, ये चीर हरैया हैं, ये चीर बढ़ैया हैं, ये नाग नथैया हैं, यही द्वारकाधीश हैं। ऐसा वर्णन आया है। एक जिसके घर में ये श्रीमद् भागवत होते हैं, सब कुछ उसको प्राप्ति हो जाती है। ये श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं। ये 12 स्कंद का मतलब क्या है? 335 अध्याय का मतलब क्या है? 18,000 श्लोक का मतलब क्या है? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ये परमात्मा नारायण का ये रूप है। तो रूप है तो पूछते हैं परीक्षित महाराज कि इसमें इनका मुंह कहाँ है, सर कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है? तो सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि इसमें जो 12 स्कंध हैं, यही परमात्मा नारायण का अंग विग्रह है। अर्थात पहला स्कंध और दूसरा स्कंध परमात्मा नारायण के ये चरण हैं। पहला स्कंद और दूसरा स्कंद परमात्मा नारायण द्वारकाधीश के ये चरण हैं। कहा फिर जंघा क्या है? कहते हैं तीसरा और चौथा स्कंद भगवान का ये जंघा है। अब पांचवा स्कंध जो है ये परमात्मा नारायण की नाभि है। इसी नाभि से कमल निकलता है, ऐसी कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, यही ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं। छठवां स्कंद जो है वो भगवान का ये वक्ष स्थल है। संसार के जीवों को मातृवत प्रेम देने के लिए यह वक्ष स्थल है। जैसे माँ का वक्ष स्थल अपने बच्चे को, संतान को अपना दूध पिलाकर पालन करती है, वैसे ही परमात्मा नारायण का ये छठवां स्कंध संसार के जीवों को जो इनके शरण में आ जाता है उसका पालन पोषण करते हैं। कहा पुनः सातवां आठवां जो स्कंध है ये परमात्मा नारायण की दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं। ये वही भुजाएं हैं जिस भुजाओं से भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। भुजा उठाई की न प्रणव,
ये प्रण करते हैं निश्चर ही न करो मही, इस संसार को मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा, भक्तों को दुख से मुक्ति दिला दूंगा, इन्हीं भुजाओं के माध्यम से करते हैं। तो 7वां 8वां स्कंद परमात्मा नारायण की ये दोनों बलिष्ठ भुजाएं हैं। 9वां स्कंद ये परमात्मा नारायण का कंठ है। 10वां स्कंद ये परमात्मा नारायण का मुंह है, जिससे संसार वालों को कहते हैं, अरे संसार वालों, मैं अलग नहीं हूँ, तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, बस इतना ही हम सुनना चाहते हैं। एक बार कह दो, हे भगवान, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हमसे तुझे दया मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान इसी मुंह से कहते हैं, संसार वालों, ये संसार का नियम है कि मांगने पर देता है, बिना मांगने कुछ नहीं देता है। माँ भी अपने बच्चा को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है, लेकिन मेरा ये नियम नहीं है। मुझसे दया की मांग क्या करते हो? ना ना, मांग करने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं, केवल तुम मुझे याद करो, याद करो, मुझकी मेरी दया तेरे पर हो जाएगी। याद को उल्टा करके पढ़िए तो दया हो जाता, दया मांगने की जरूरत नहीं है। केवल भगवान को याद कीजिए, हे प्रभु, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ है, बस आपका पूजा पाठ हो गया, ऐसा विचार करना चाहिए। एकादश स्कंद परमात्मा नारायण का ये ललाट है जिस पर तिलक करते हैं, और द्वादश स्कंद परमात्मा नारायण का ये मस्तक है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत साक्षात परमात्मा नारायण का विग्रह ही आप समझिए, परमात्मा नारायण ही है। अब कहते हैं कि महाराज ये श्रीमद् भागवत के का परिचय आपने कराया, तो ये श्रीमद् भागवत का महात्मा खंड का और इसके महात्मा का आपने वर्णन किया, तो ऐसा कोई प्रमाण मिलता है क्या? या इनका महात्मा का वर्णन कहाँ है, कैसे है, यह जरा विस्तार से हमें सुनाइए। अब मेरा आकर्षण बढ़ रहा है कि ये श्रीमद् भागवत की शरणागति हमारी हो जाए। अब ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, बहुत गई, थोड़ी बाकी है। तो कहा उत्तर देते हैं, एक घड़ी याद हो मैं पुनियाद, कोई चिंता मत करो तुलसी संगत साधु की, कटई कोटि अपराध, इतना भी तुम्हारा घर बचा रहेगा। अब भागवत की शरणागति हो जाएगी तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। कहा श्रीमद् भागवत का महात्मा स्कंद पुराण में 5 अध्यायों में वर्णन आता है। 5 अध्याय में श्रीमद् भागवत का महात्मा। अब प्रश्न है कि महात्मा क्यों पूछना चाहते हैं? कहा कि किसी से अगर परिचय हमें करना है, किसी से लगाव हमें करना है, किसी से मिलना है, तो बिना उसके प्रभाव का, बिना स्वभाव का जाने अगर उससे हमने संगत कर लिया तो धोखा होने का डर बना रहता है। बिना परिचय की दोस्ती हो जाए तो उसमें खतरा रहता है। इसलिए बिना परिचय का कोई संबंध नहीं बढ़ाना चाहिए जीव को। ये भागवत का संकेत और संदेश हम जीवों के संसार वालों के लिए है। तो श्रीमद् भागवत का हम संसार वालों के लिए परिचय कराने के लिए 5 अध्याय लिखा गया। परिचय कराने के लिए इस भागवत का कथा नहीं, ये भागवत भगवान का परिचय कराने के लिए कि भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है और भगवान का प्रभाव कैसा है। विचार कीजिएगा, 3 बातें संसार वालों के लिए मुख्य होती हैं। स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है और प्रभाव कैसा है। स्वरूप का मतलब हम आपके सामने हैं, आप मेरे सामने हैं, तो एक दूसरे को हम देखते हैं तो इससे एक रूप का परिचय होता है, लेकिन स्वभाव का परिचय नहीं होता है। तो स्वभाव कैसा है, प्रेमी स्वभाव है, ईर्ष्यालु स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव है, लालची स्वभाव है या दयालु स्वभाव है। ये जो व्यवहार हमारा बनता है तो व्यवहार से स्वभाव का पता चलता है। ये स्वभाव
और स्वरूप के पश्चात यह जानना जरूरी हो जाता है कि प्रभाव कैसा है। प्रभाव का मतलब इसके संगत में आएंगे हम तो क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके बल को, संबल को जांचना, निरीक्षण करना, परीक्षण करना, यह प्रभाव के अंतर्गत आता है। क्या प्रभाव कैसा है, यही से श्रीमद् भागवत महात्म खंड प्रारंभ होता है। पहला श्लोक शुरू होता है यहाँ से, सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ये परमात्मा नारायण अपनी कथा को स्वयं श्रवण करने के लिए पधारते रहते हैं। अभी गौरी शंकर भगवान का विवाह संपन्न हुआ। रोज वेश बदल बदल कर कई ठाकुर जी लोग आते थे वहाँ। एक ठाकुर जी का तो जल्दी में जब भागने लगे तो उनका मुरली अभी आश्रम में पड़ा हुआ है। जिस भाई बहन के ठाकुर जी की मुरली है, आश्रम में पड़ी हुई है, आप जाकर ले जाएंगे, या फिर वो ठाकुर जी आना चाहते हैं इसलिए मुरली छोड़कर गए हैं। ये परमात्मा नारायण बड़े निराले हैं। एक बात बताऊं, ये कोई कथा कहानी मैं नहीं करता। अभी स्वामी जी के साथ द्वारका में यात्रा हम पिछले साल गए थे, परिभ्रमण करते करते गए। एक माई ऐसे ही ठाकुर जी को डलिया में ऐसे ली हुई, मैं ठाकुर को देखा, उनकी आंखें बड़ी बड़ी निराली मस्त हैं, एक बार आपके मन में जम जाए तो निकलते नहीं है। मैं देखने लगा, उस बहन ने कहा बाबा देखिए मत, ये बड़ा शैतान है, ये भाग जाएगा, आपके साथ चले जाएगा। कहा इसमें क्या बात है, जाने दो। कहा कि ना ऐसे छिपाने लगी, वैसे उछल कर हाथ से उसे गिर गए। इसको क्या कहेंगे? ये ठाकुर जी जिस घर में रहते होंगे, आप विचार करना, ये स्वप्न में कहते हैं कि दूध पीते हुए मुझे बहुत दिन हो गया, माखन खिलाओ, मलाई खिलाओ। ये स्वप्न कहते हैं, कभी कहते हैं कि दूध पिलाओ। जिनके घर में ये ठाकुर जी हैं वो अनुभव करते होंगे। मेरा तो अपना अनुभव है, क्या आपका विश्वास होगा आप जाने, लेकिन ये स्वप्न में कहते हैं ठाकुर जी। तो ये ठाकुर हमारे हैं, हम ठाकुर के हैं, ऐसा विचार करके जब चलेंगे तो इनकी ठकुराई का भान आपको होने लगेगा। आपको वो परिचय इनसे करना पड़ेगा। तो पहला श्लोक ही महात्मा खंड का आता है, सचिदानंद रूपाय, अर्थात भगवान का रूप कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है, वर्णन आया। उत्तर तुरंत मिला, सचिदानंद रूपाय। ये ठाकुर जी का, चाहे राम कृष्ण कहिए या श्याम कृष्ण कहिए या श्याम सुंदर कहिए या गौरी शंकर कहिए या राधा कृष्ण कहिए या सीताराम कहिए, सब एक हैं। भिन्न मत समझ लेना, भिन्न नहीं समझना चाहिए। राम में, कृष्ण में, शिव में ये अंतर नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ कि जो राम में, कृष्ण में, शिव में अंतर करेगा वो नरक का वासी होगा। हरिवंश पुराण में भी ऐसा ही वर्णन आया है और रामचरितमानस में यह वर्णन आया है। शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। जो शिव जी से द्रोह करेगा, जो शंकर भगवान को नहीं मानेगा, वह राम और कृष्ण की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। स्वयं नारायण ने कहा, जा पर कृपा करे न पुरारी, सो नर न पाओ मुनि भक्ति हमारी। अय मुनियों, जिस पर ये भोलेनाथ कृपा नहीं करेंगे वह जीव मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। तो संसार की भक्ति के आचार्य शंकर भगवान हैं। इसलिए जो चालाक जीव होते हैं वो बेल के पत्र पर राम जी का नाम लेकर के चढ़ाते हैं। शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, नारायण भी प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी चीज, जब शिवलिंग का पूजन करते हैं, अभी पार्थिव का पूजन किया गया, इस पार्थिव का पूजन में 3 भाग, एक निचला भाग, एक मध्य भाग, ये ऊपर भाग। ये केवल अकेले ये शिव जी नहीं है, नीचे में ब्रह्मा जी हैं,
मध्य में विष्णु भगवान है, ऊपर में शंकर भगवान है, ये सब के सब इसी में विराजित हैं। अर्थात शिव जी का पूजा कर लिया, सबकी पूजा संपन्न हो गई। विचार कीजिए, इसीलिए शिव जी की पूजा राम जी भी करते हैं और कृष्ण जी पूजा करते हैं। यह नहीं समझ लेना कि शिव जी बड़े हो गए, राम कृष्ण छोटे हो गए। शिव जी भी तो राम जी की पूजा करते हैं, शिव जी भी तो कृष्ण जी की पूजा करते हैं। आथा कहियत भिन्न न भिन्न, ये तीनों एक हैं, इसलिए एक दूसरे से पूजा करते हैं, पूजा कराते हैं। ये श्रीमद् भागवत में चाहे राम जी का जन्म हो या कृष्ण जी का जन्म हो या महारास हो, आप देखना ऐसा भी एक जगह नहीं है जहाँ शंकर भगवान नहीं आए हों। ये एकात्म स्वरूप इनमें है, एक ही है, पृथक ये नहीं है, ये अलग अलग कोई नहीं है, एक रूप में ये विराजित रहते हैं। तो इनका रूप क्या है? का सच्चिदानंद रूपाय। इनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद थोड़ा सा सरल करते हैं, सच्चिदानंद अर्थात सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद, अर्थात परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? चैतन्य है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? आनंदमय है। विचार करना, अर्थात जहाँ सत्य है, जहाँ चैतन्य है, जहाँ आनंद है, वही समझो परमात्मा नारायण विराजित है। अर्थात जहाँ पर सत्य नहीं वहाँ परमात्मा नहीं, जहाँ पर चैतन्यता नहीं परमात्मा नहीं, जहाँ आनंद नहीं वह परमात्मा नहीं। परमात्मा है कहाँ? जहाँ सत्य है, जहाँ चैतन्य है, जहाँ आनंद है। अर्थात ये परमात्मा का स्वरूप हुआ, सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा है। ये जहाँ समझ लेना, ये सत्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, निश्चित रूप से चरणों में जाना, ये परमात्मा का साक्षात रूप है, चैतन्य है, परमात्मा का स्वरूप है। देखते ही किसी के मन में हुलास आ जाए, उल्लास आ जाए, खुशी होने लगे, समझ लेना ये ही परमात्मा है, ये ही परमात्मा है। हमारे घर में कोई आता है तो खुशी बढ़ जाती है हमारी, समझ लेना परमात्मा हमारे घर में आए हैं। तो ये परमात्मा का परिचय हुआ, सत्य, चैतन्य, आनंद। अब इनका स्वरूप है, तब इनका स्वभाव कैसा है जरा विचार करें। क्रोधी हैं, लोभी हैं, ईर्ष्यालु हैं या दयालु हैं, विचार करें। तब इनके स्वभाव के संबंध में कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। अर्थात इनका स्वभाव कैसा है? स्वभाव ऐसा है कि पल भर में सृष्टि की रचना कर देंगे, पल भर में सृष्टि का विनाश कर देंगे, पल भर में गूंगा को वक्ता बना देंगे, पल भर में गूंगा को वक्ता बना देंगे, पल भर में भी लंगड़ा को पहाड़ पर चढ़ा देंगे, राई को पहाड़ बना देंगे, पर्वत को राई बना देंगे। ऐसा परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा का कैसा स्वभाव है? तो कहा परमात्मा का स्वभाव को जानने के लिए माँ के स्वभाव को जानना होगा। जैसे माँ का स्वभाव होता है वैसे परमात्मा का स्वभाव होता है। माँ का स्वभाव कैसा होता है? विचार करना, जाड़ा का दिन है, सूरज का निकलना कई दिनों से बंद हो गया है, छोटा सा बच्चा है, उसके लिए छोटा सा हम वस्त्र रखे थे, उस वस्त्र को पेशाब करके गीला कर दिया है, उसको बदल दिया, धूप नहीं सूख नहीं रहा है। दूसरा बिस्तारा लगाया, वह भी गीला कर दिया, तीसरा लगाया, गीला कर दिया, सूख नहीं रहा, फिर गीला कर दिया। तो माँ ने अपने गीले वस्त्र पर चली जाती है, सूखे वस्त्र पर बच्चा को ला देती है। वह भी अगर गीला कर देता है तो माँ अपने आंचल पर बच्चा को सुला देती है। ऐसे परमात्मा नारायण का हम जीवों के प्रति स्वभाव होता है। अर्थात भगवान का स्वभाव कैसा है? माता के तरह। माता ही भगवान है, इसीलिए भगवान कहते हैं कैसे भक्तों के साथ रहते हैं? जीमी बालक राखय महतारी।
जैसे माँ अपने बालकों की सेवा करती है, वैसे भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं। माँ चिंता बालक की करती है, बालक माँ की चिंता नहीं करता है। माँ चिंता करती है मेरा बालक भूखा होगा, रो रहा होगा, कहीं भी रहे, लेकिन अपने बालक की चिंता करती है। वैसे ही भगवान हमारी चिंता सदा करते रहते हैं। शर्त इतना ही है कि हम भगवान को याद करते रहें। जैसे भगवान को हम याद करते रहते हैं, भगवान हम पर दया की बरसात करने में चूकते नहीं। दया की भीख मांगने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। वो साक्षात हमारे ऊपर तैयार रहते हैं, कृपा की वर्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? माँ का जैसा है। माँ बेटा नालायक हो जाए, होता भी है, गली में तो खूब होता है, लेकिन माँ कभी दुख नहीं मानती। पल भर के लिए दुखी हो जाए, लेकिन बेटा की गलती को भूल जाती है। वैसे ही भगवान भी भक्त की गलती पर ध्यान नहीं देते। बस इतना ही है, भक्त कह दे, हे भगवान हम आपके हैं, आप हमारे हैं, अब आपके शरण छोड़ करके हम कहाँ जाए? जाऊं कहाँ तज चरण तिहारो। आपकी चरण को छोड़ करके, आपकी शरण को छोड़ करके हम कहाँ जाएं? आप हमारे हैं। तमेव माता च पिता, आप ही माता हैं, आप ही पिता है। एक बात और है, लक्ष्मी जी ने पूछा एक बार, हे भगवान संसार का कौन सा संबंध आपको, नारायण सबसे कौन सा संबंध सबसे ज्यादा प्रिय आपको लगता है? भगवान ने कहा संसार में तो कई संबंध हैं, लेकिन सबसे प्यारा जो संबंध है वह माँ का संबंध मेरे लिए प्रिय लगता है। माँ, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं तमेव माता। भगवान कैसे? माता के तरह हैं। इसलिए वेद में भी वर्णन आया है, पहले मातृदेवो भव, माता का प्रथम स्थान आया, तब पितृदेवो भव आया। इसलिए त्रेता वाले भगवान जब संसार में आते हैं तो सबसे पहले उठते हैं तो गुरु बाबा को प्रणाम नहीं करते, बाबूजी को प्रणाम नहीं करते, सबसे उठते हैं तो माता जी को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता, पहले माता जी को प्रणाम करते हैं, तब पिताजी को करते हैं। तो ये संसार का जो संबंध है, परमात्मा को माता के रूप में जिसने जान लिया, वो जीव का कल्याण हो गया। तो परमात्मा का स्वभाव माता की तरह। अब परमात्मा का प्रभाव कैसा है? ये तीन चीजें समझ लेने पर पूरा भागवत का 18,000 श्लोक, 12 स्कंध और 325-35 अध्याय समझ जाते हैं। तीन ही चीज है, परमात्मा नारायण का स्वरूप, परमात्मा नारायण का स्वभाव और परमात्मा नारायण का प्रभाव। जिस व्यक्ति ने परमात्मा के स्वरूप, स्वभाव और परमात्मा के प्रभाव को जान लिया, उसके जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं रह जाता है। मानव के जीवन में अभाव तभी तक है जब तक परमात्मा के स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को जीव ने जाना नहीं है। जैसे ही जीव उनके स्वभाव प्रभाव को जान लेता है, जीवन का सदा सदा के लिए अभाव दूर हो जाता है। और परमात्मा के स्वभाव, स्वरूप और प्रभाव को जानाने के लिए जो मार्ग है, जो रास्ता है, जो सिद्धांत है, जो पद्धति है, जो प्रोग्राम है, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो पॉलिसी है, उसका नाम श्रीमद् भागवत है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जिसने श्रीमद् भागवत के इन तीनों शब्दों को केवल जेहनी में उतार लिया, जीवन में उतार लिया, 18,000 श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कल्याण जीव का हो जाएगा। तो परमात्मा का स्वरूप सत्यमय, चैतन्यमय, आनंदमय है। परमात्मा का स्वभाव
मातृवत है। परमात्मा का प्रभाव कैसा है? कहा ऐसा प्रभाव संसार में किसी का नहीं है। कहा इनके स्वभाव के कारण ये भक्त जो इनके पास आते हैं उनके पाप पुण्य को विचार नहीं करते, केवल यही देखते हैं कि मुझे याद अगर कर लिया बस उसका कल्याण कर देते हैं। प्रमाण सन्मुख जीव हुई मही जबही जन्म कोटि अघनाशय तबही। अर्थात मम दर्शन फल परम अनुपा पाई जीव सहज स्वरूपा। केवल परमात्मा नारायण के शरण में जीव जैसे आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। ये परमात्मा नारायण का प्रभाव कैसा है? इस संसार में हम आप चाहे जो भी आया है तीन ही तरह का कष्ट सहन करता है। एक को पाप कहते हैं, एक को ताप कहते हैं, तीसरे को संताप कहते हैं, या दैहिक, दैविक और भौतिक तीन प्रकार के ताप पाप संताप से जीव दुखी रहता है। लेकिन जैसे ही परमात्मा नारायण की हम शरणागति कर लेते हैं, परमात्मा के शरण में आ जाते हैं, वैसे ही पाप का पुजरौट भी अगर हमारे सामने हो तो जैसे एक छोटी सी अग्नि की चिंगारी उसे जला करके स्वाहा कर देती है, वैसे ही परमात्मा नारायण का कृपा स्वरूप जो है पाप के पुजरौट को जलाकर समाप्त कर देता है। वैसे ही चाहे ताप संताप जैसा क्यों न हो, परमात्मा का नाम रूप लीला धाम किसी का भी अगर हमने आश्रय ले लिया है तो उसे जला करके वह स्वाहा कर देता है, समाप्त कर देता है। ये महात्मा खंड का ये प्रथम श्लोक जो है इसमें 18,000 श्लोकों का सभी भाव छिपा हुआ है। वैसे ही जैसे इतना कितना भी बड़ा ताला हो लेकिन उसकी चाबी छोटी सी होती है और वह चाबी उसे खोल देती है, वैसे 18,000 श्लोकों का जो भाव है उस भाव को खोलने की चाबी का नाम ये श्रीमद् भागवत है। ये कुंजी जो भी श्रीमद् भागवत के शरणागति कर लेता है उसके जीवन के सारे दुख संताप चाहे दैहिक हो चाहे दैविक हो या भौतिक हो सभी समाप्त हो जाते हैं। डोंगरी जी महाराज एक बार कथा में कह रहे थे, आज संसार में कोई भी घर कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर में आमदनी नहीं बढ़ी है, सुख का साधन नहीं बढ़ा है। सबके घर में सुख के साधन बढ़े हुए हैं, लेकिन अभाव है तो एक चीज का है कि शांति उस घर में नहीं है। शांति नहीं है। सोने के लिए सुंदर सुंदर पलंग बन गए हैं लेकिन घर में रहने वालों को रात में निद्रा नहीं आती है। घर में खाने के लिए सुंदर सुंदर सामग्री उपलब्ध है लेकिन भूख गायब है। डॉक्टर कह देता है खैला की गैला। विचार क्या करेंगे आप? सब कुछ साधन घर में है लेकिन पचाने की शक्ति नहीं है, सोने की व्यवस्था है लेकिन नींद नहीं है, हमारे पास आराम के साधन है लेकिन शांति कहीं तसल्ली नहीं है। कारण ये है कि हमारे गृह के जो देवता होते हैं पितर देवता होते हैं। हर घर में हमारी देवता देवी होती हैं जिनका कोई नाम हो। हर घर के देवी देवता के कुल के नाम अलग अलग होते हैं लेकिन स्वरूप में एक ही होते हैं। उनका पूजन हमने छोड़ दिया है। हम सभी आकर ब्रह्मपुर में बसने वाले लोग जरा विचार करेंगे, मूल निवासी हम ब्रह्मपुर के नहीं हैं। केवल ब्रह्मपुर की बात मैं नहीं करता हूँ, देश के बड़े बड़े जितने स्थान बने हैं जहाँ जहाँ जा करके लोग बसे हैं, अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिया, कर्मभूमि को छोड़ दिया, मातृभूमि को छोड़ दिया, घर के देवी को छोड़ दिया, घर के देवता को छोड़ दिया, जाकर धन दौलत उनके पास है लेकिन शांति नहीं है। दो ही प्राणी है पति पत्नी, पति का मुंह इधर है पत्नी का मुंह उधर है। विचार करना, एक ही बेटा है एक ही बहू है लेकिन बुढ़ापा आ गया
तो उसमें भी लोग बंटवारा करते हैं, माँ इधर रहेगी बाबूजी इधर रहेंगे। ये पढ़े लिखे समाज की बात कर रहा हूँ, जो अपर निपर भट्टाचार्य है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पढ़े लिखे लोग एक बाप दर्जनों पुत्र को पुत्रियों को संभाल सकता है, लेकिन आज के संसार में अगर 10 भी बेटा बेटी हो जाए तो एक माता पिता को संभालने लायक रह नहीं पाता है। संसार की क्या व्यवस्था हो गई है, जरा विचार करेंगे। हमारे गांव की हमारे घर की स्थिति पर जब विचार हम करते हैं तो लगता है मूल कारण है कि अपने घर के देवी देवता को हमने छोड़ दिया है। इसलिए मूल भारत की जो संस्कृति है, मूल भारत का जो आधार है, मूल भारत का जो स्वभाव है वह हमसे कटता गया और छटता गया। विचार करना, धन दौलत की बात करते हो। एक बात मैं कहूँ आपसे, मिश्र जी आप आए हैं, सहारा इंडिया का मालिक सबसे धनी माना जाता, उसकी मृत्यु हो गई 3-4 महीना पहले। उसके बेटा विदेश में रहते हैं, जब मृत्यु हो गई तो उसके बेटा विदेश से उसके संस्कार करने के लिए भी नहीं आए। अरे आप कहाँ के हो भाई, किस बेटा बेटी के चक्कर में हो? ये संसार में परमात्मा के सिवाय अपना कोई नहीं है। इसका क्या मतलब है कि बेटा बेटी को हम छोड़ दें, बहू को छोड़ दें? ना ना, ये श्रीमद् भागवत नहीं कहता। श्रीमद् भागवत ये संकेत देता है कि बेटा में, बेटी में, बहू में रम मत जाइए, बन मत जाइए। तब क्या करें? आप कहिए कि हमारे पिता भगवान हैं, परम पिता भगवान हैं, उनके नाते हमारे पिता हैं और उनके नाते बेटा बहू उनके बहू और बेटी हैं। बस इतना ही तो करना है। संबंध जोड़ दीजिए। ये ठाकुर का, ये पोता ठाकुर का है, ये बहू ठाकुर की है, ये बेटी ठाकुर की है, ये दामाद ठाकुर का है। बस इतना रिश्ता आप जोड़ दीजिए, आपको जग करने की जरूरत नहीं है, कथा सुनने की भी जरूरत नहीं है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन मैंने तो मन से कह दिया, इतना आसान है ये ठाकुर का है कह दे ना, इतना आसान नहीं है महाराज। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल मुख कहियावत नाही। जन्म जन्मांतर तक सन्यासी जोगी महर्षि जब करते राम 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 कृष्ण कृष्ण शिव शिव करते रहते हैं, और जब प्राण निकलने लगता है तो अंत समय मुँह कहियावत नहीं निकलता है, मुंह से नहीं निकलता है। इतना जल्दी संसार निकल जाएगा। तब क्या करना होगा कि जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुत दिन तक सत्संग होगा, चर्चा होगी, श्रीमद् भागवत की शरणागति होगी, हमारे मन में आएगा ये बहू हमारी नहीं है, ये परमात्मा की है। ये जो मेरे गोद में पोता है मेरा नहीं है, ये भगवान का है। उस दिन जब भाव आएगा, आपके पोता में ये गोपाल कृष्ण दिखलाई पड़ने लगेंगे, बहू में गोपियाँ दिखलाई पड़ने लगेंगी, पति में परमेश्वर दिखलाई पड़ने लगेंगे। कब? जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुत समय काल तक इसमें लगेंगे आप, तब श्रीमद् भागवत के संबंध में तो आया है। एक श्लोक नहीं, एक श्लोक का चौथा नहीं, एक श्लोक का एक शब्द भी अगर जीव के दिमाग में मरते समय आ जाए तो पुनर्जन्म न भवति, पुनः उसका जन्म नहीं होता है। विचार करना। फिर भी कहा इतना होने कर भी बार बार श्रीमद् भागवत की कथा स्मरण करना चाहिए। बार बार क्यों कहा कि भोजन कब तक करना चाहिए? कहते हैं जब तक हम स्वस्थ रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे तब तक भोजन करेंगे। अरे जीवन भर भोजन और भजन के लिए समय पूछ रहे हैं। अरे जब तक श्वास हो तब तक भजन करना चाहिए। हर श्वासों के श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने फिर आवन होए न होए। एक बात और बता दूं आपको, श्रीमद् भागवत का सूत्र है, संसार में सबसे अगर कच्चा सौदा कोई है, कच्चा अगर मटेरियल कोई है, कच्चा अगर कोई वस्तु है, उसका नाम शरीर है। शरीर से कच्चा कोई सामान नहीं है।
जैसे ये फूल देखते हैं, साग सब्जी देखते हैं, अन्न भंडारण देखते हैं, आजकल दवाइयाँ निकल गई हैं, फ्रिज निकल गया है, तो उसमें साग को रख लेंगे 2-4-5 दिन रह जाएगा, मिठाई को रख लेंगे कुछ दिन रह जाएगा, 1-2 साल चावल गेहूँ रह जाएगा, सुरक्षित बढ़िया से रखेंगे तब। लेकिन ये निकला हुआ श्वास पुनः आएगा कि नहीं आएगा कोई बता सकता है क्या? कोई गारंटी दे सकता है क्या कि ये श्वास हमारा निकला है वो लौट करके भी आएगा, पुनः दोबारा सांस में ले सकूंगा? ना, इससे कच्चा कोई सौदा नहीं है। इसलिए कल पर कोई काम मत छोड़ो, जो आज करना हो आज कर लो। संध्या समय सोने जाओ, कहे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, दिन बढ़िया से बीता है और जो भी हमने कर्म अच्छा बुरा जैसा लगा किया आपकी कृपा से किया है, सब आपके चरणों में भेंट किया। फिर आपकी कल कृपा होगी तो मैं दर्शन कर सकूंगी, कर सकेंगे। ऐसा भाव रखना यह भी एक साधना का ढंग है, एक साधना का अंग है, साधना की एक पद्धति है। दिन भर जो काम करे, रात्रि सोने जाओ, पल भर घंटा 2 घंटा कुछ नहीं, पल भर का हे प्रभु जो कुछ हमने किया आपकी कृपा से हुआ और उसका फल आपको भेंट कर रही हूँ, कर रहा हूँ। एक बात और, जो भी हम आप करते हैं हम नहीं करते, सब परमात्मा की कृपा से ही हम करते हैं। अगर वो न चाहें तो नहीं होगा। भोजन करने में ही देखिए ना, कहते हैं ना कि मैं भोजन करता हूँ, बड़ी बड़ी चीजों को करता हूँ, आज जब पल भर में पेट खराब हो जाता है तो आपकी शक्ति कहाँ चली जाती है? कोई सुंदर भी चीज देता है तो कहते हैं कि जान लेंगे क्या, जान लेने के लिए दे रहा है आपको, लेकिन ना, इसका मतलब है खाने वाले आप नहीं है, खिलाने वाले भी आप नहीं है, आपके कर्म फल के अनुसार आपको मिल रहा है, प्रारब्ध के अनुसार जो उसको सेवन आप कर रहे हैं। सब में परमात्मा नारायण है, सब ही नचावत राम जी गोसाई, सब में परमात्मा राम कृष्ण शिव के रूप में विराजित होकर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत यही हम जीवों को सूत्र देता है, कहे संसारवासियों, संसार में तुम रहो लेकिन संसार में लिप्त मत हो जाओ, संसार में उसी प्रकार से रहो जैसे जल में नाव रहता है, अर्थात संसार में मन जाए तो जाने दो लेकिन मन में संसार को मत आने दो। जैसे जल में नाव चले तो पार हो जाओगे, लेकिन नौका में अगर जल आ जाएगा तो नौका डूबेगी, आपको भी डुबा देगी। वैसे ही संसार में जब मन हमारा जाए कोई बात नहीं, लेकिन संसार जब मन में आने लगे, संसार का मन में आने का मतलब क्या है? यह मेरा है, यह मेरा है, तेरा भी मेरा है, मेरा मेरा है, तेरा भी मेरा है, तेरा कुछ नहीं है, समझ नहीं, संसार का मन में आना है। कुछ नहीं, विचार कीजिए, जिस भूमि पर मैं बैठा हूँ ये किसका था? उसके पहले किसका होगा? उसके पहले किसका होगा? अब किसका है? मेरे बाद किसका होगा? जरा विचार कीजिए, मन को तसल्ली मिल जाएगी। अपने आसपास घूम करके विचार कीजिए ना। इस जीवन में कई बार मैंने कई देशों को देखा, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े हाथा हुआ करते थे यार में, जब यह जीवन वहां रहा करता था। वो बड़े बड़े हाथा इतने इतने में बिक गए, इतने इतने बिक कट्ठा 2 कट्ठा लोगों ने सब खरीद लिया, जिस हाथा को देखने में डर लगता था। विचार करेंगे, जब ये सब चले गए, बड़े बड़े महाराज चले गए, तो क्या हमारा ये धन जाने में कितना दिन लगेगा जी? इसलिए हमें विचार करना है। अगर धन आ जाए तो धर्म में लगाना चाहिए, ज्ञान आ जाए तो ज्ञान मिटाने में लगाना चाहिए, बल हो तो निर्बलों की सेवा में लगाना चाहिए, घर में जल हो तो प्यासों की प्यास बुझानी चाहिए, अन्न हो तो भूखों की भूख मिटानी चाहिए, वस्त्र हो तो निर्वस्त्रों की लाज को ढकना चाहिए। क्योंकि यह संसार है, कोई यहाँ रहा है न कोई रहेगा, यह देश बिगाना है, यह धर्मशाला के रूप में है। इसलिए तब क्या करें? हम संसार छोड़ दें? ना ना, संसार छोड़ने का भागवत नहीं करता है।
कहता है कि संसार में जो लोग रह रहे हैं उनमें भगवान का, राधा का, कृष्ण का, शिव का, राम का दर्शन करें और उनसे संबंध बना करके रहिए। अरे कितना दिन रहना है जी, किससे दोस्ती, किससे बैर, क्या करना है, बस कहते हैं हिल मिल रहिए, सबसे हिल मिल करके रहिए। कब ये श्वासा निकल जाए क्या ठिकाना है। बस इतना ही करते रहिए। जब इस संसार से चले तो दो चार लोग कहने वाले मिल जाएं, बड़ा अच्छा ये थे, बड़ी ये अच्छी थी, सेवा का काम करते थे, करती थी, समझ लेना वो जीव का स्वर्ग हो गया। जैसे ही ऐसा कोई जाने पर कहने लगा अच्छा है, गांव को उजाड़ दिया था, लड़ाता रहता था, चला गया, समझ गया नरक में चला गया। स्वर्ग नरक की ये पहचान है, समझ लेना। हमारे यहाँ विचार किया गया है। तो श्रीमद् भागवत संसार में जीने का, रहने का सत्यम, शिवम, सुंदरम पद्धति से जब तक जीव संसार में रहे तब तक रह करके इस संसार में जाए, संसार छोड़कर जाए तो संसार बनाने वाले के गोद में बैठने का, जाने का ये राजमार्ग है। कहा कि महाराज ये श्रीमद् भागवत का प्रारंभ कैसे हुआ? कहा श्रीमद् भागवत का प्रारंभ कौशिक संहिता से होता है। कहा कौशिक संहिता क्या है? कहा कौशिक संहिता शिव और पार्वती का संवाद है। देवताओं ने एक बार विचार किया कि भूत भावन भोलेनाथ के पास दिव्य ज्ञान है, लेकिन ज्ञान वो संसारियों को देते नहीं है। सुनकर आश्चर्य होगा। दाताओं में महादाता शंकर भगवान हैं, दानियों में महादानी और घरदानी भगवान शिव हैं, लेकिन ये ज्ञान क्यों नहीं देते? बहुत विचार किया। देवताओं ने बड़ा प्रयास किया कि ज्ञान शंकर भगवान दे हमें। शंकर भगवान कहा कि देखो सबको सब कुछ दिया जा सकता है, लेकिन ज्ञान सबको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अन्न का अपच थोड़े दिन के लिए होता है, थोड़े पल के लिए होता है, लेकिन ज्ञान का अपच बहुत सत्यानाश कर देता है, अहंकार बढ़ाकर जीव का सर्वनाश कर देता है। इसलिए ज्ञान सबसे पचता नहीं। ज्ञान पचाने के लिए पात्रता होनी चाहिए। जैसे पात्रता का क्या मतलब है? पात्रता का मतलब सीधा पात्र, बर्तन समझिए। जैसे सोना का बर्तन हुआ, चांदी का बर्तन हुआ, पीतल का बर्तन हुआ, कांसा का बर्तन हुआ, लोहा का जो भी बर्तन हुआ, इस बर्तन से वस्तु का जो संबंध होता है उस संबंध का भी प्रभाव जीवन पर पड़ता है। जैसे पीतल के पात्र में यदि दही आप रख दीजिए तो वह दही विष बन जाएगा, वह जहर बन जाएगा, नीला उसका रंग देखने में आ जाएगा। खाइए खाइए कि गए संसार से जहर बन जाएगा। वही दही जो अमृत समान है, खा करके आदमी मर जाता है। क्यों? इसलिए कहा तो पात्र का संबंध है। ऐसे पात्र का जो संबंध हमारे बीच बन जाता है वह अपच का कारण बन जाता है। अगर वही दही चांदी के पात्र में रख दीजिएगा अमृत बन जाएगा। तांबा के पात्र में अगर जल रख दीजिए तो वह सभी तीर्थों का जल बन जाता है। और उसी तांबा के पात्र में अगर दूध रख दीजिए देखते देखते मांस बन जाएगा। ये पात्र कहते हैं। ऐसे अगर पात्र सही नहीं है, अब वस्तु का संबंध जुड़ा हुआ है तो विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए शंकर भगवान ज्ञान के पात्र न समझ करके ज्ञान नहीं देना चाहते थे। एक बार देवताओं ने आपस में मीटिंग की कि शंकर भगवान ज्ञान देंगे कैसे। कहा कि संसार का रहस्य ज्ञान ही है। ज्ञान ही ऐसा है जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद दुख सुख का अंतर मिट जाता है, लाभ हानि का अंतर मिट जाता है, जय पराजय का
अंतर मिट जाता है, जीवन और मृत्यु का अंतर मिट जाता है, शत्रु और मित्र का अंतर मिट जाता है। कब? जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तब विचार करना, तब ज्ञान देंगे कैसे? तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए सब लोगों ने निर्णय किया कि शंकर भगवान तो ज्ञान देने वाले हैं नहीं, इसलिए हम लोगों को जगत जननी जगदम्बा भवानी भुवनेश्वरी के पास चलना चाहिए। एक बात और ख्याल रखना, भागवत हमें यह सूत्र देता है, पिता कितना भी दयालु क्यों नहीं हो, माता जैसा दयालु नहीं हो सकता। पिता कितना भी कृपालु हो, लेकिन माता जैसा कृपालु नहीं हो सकता। इसलिए माता की जो दयालुता है, माता की जो कृपालुता है, वैसा कहीं नहीं है। इसलिए विनोबा जी कहा करते थे, अरे दुनिया के देवी देवताओं एक तरफ, मेरी माता एक तरफ, माँ के समान कोई संसार में नहीं हो सकता है। तभी तो माँ का कलेजा भी कहता है उस बेटा को, जिस बेटा ने माँ का कलेजा काट लिया जीते हुए, अब बेटा गड्ढा में गिर पड़ा तो कलेजा बोल उठा माँ का, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। विचार करना, माँ का ऐसा हृदय होता है। तब जगदम्बा के पास सभी देवता लोग गए और सभी देवता जाकर के जगदम्बा से कहते हैं, माता जी शंकर भगवान के पास दिव्य ज्ञान है, लेकिन उस दिव्य ज्ञान को हम लोगों को देते नहीं। असंसारियों को ज्ञान की ज़्यादा जरूरत है, और ज्ञान अगर मिल जाए तो जीव मात्र का कल्याण हो जाए। कहा क्या ज्ञान कैसा है, हमारे से तो कुछ छिपाते नहीं है। कहा कि जब नहीं छिपाते हैं तो एक बात शंकर भगवान से आप पूछना कि गले में जो ये माला लगाते हैं, ये माला किसका है? कहा तथास्तु। और देवताओं ने सारी बातों को बता दिया उन्हें। शंकर भगवान घर में आए तो माता जगदम्बा ने पूछा, हे भोलेनाथ, आप इस संसारियों की तरह हमसे कोई बात छिपा रहे हैं, जैसे संसार का पति पत्नी से बात को छिपाता है, धन को छिपा कर रखता है, वैसे भी आप मुझसे कुछ छिपा कर रखते हैं। शंकर भगवान ने कहा कैसे तो कोई बात नहीं हमारे यहाँ। कहा मुझे विश्वास है, लेकिन एक बात आप बताइए कि आपके गले में जो ये माला पड़ा है, ये माला किसका है? ये माला किसका है? शंकर भगवान समझ गए तो बात गड़बड़ हो गई। कहा नारद आए थे क्या? कहा कि नारद नहीं आते तब तो आप सत्य बात मुझे नहीं बताते ना। ये माला किसका है आप बताइए। अब शंकर भगवान बड़ा दुविधा में पड़ गए। किस बात की दुविधा? दुविधा इस बात की कि शंकर भगवान और सत्य कह नहीं सकते हैं। आज शंकर भगवान अगर सत्य कहते हैं, आज जगदम्बा कहीं जिद कर दिया किसी बात के लिए तो घर में बड़ा कलह हो जाएगा। तब अंत में जब जगदम्बा ने जिद किया कि आपको बताना ही होगा ये माला किसका है, तो शंकर भगवान ने कहा, ये जगदम्बा, मैं संसार के पतियों के समान नहीं हूँ, मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ, तुझे बहुत आदर देता हूँ। जब जब तुम्हारा शरीर छूटता है तो उस शरीर के मुंडों को मैं माला बना करके तेरी याद में रखा हूँ। ये जो 108 देख रहे हो, ये मुंड, ये तेरे मुंडों का ही माला है। अब जगदम्बा को सिखाया था देवताओं ने कि जब शिव जी ये कहें तो पूछना कि मैं तो मरती हूँ, मेरे मुंडों का ये माला आप धारण किए हैं, आपके मुंडों का माला कहाँ है इसमें? तब शंकर भगवान ने कहा कि देखो, मैं स्वयंभू हूँ, मैं जन्मता हूँ न मैं मरता हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं स्वयंभू हूँ, इसलिए जन्म मरण का सवाल नहीं है। तो कहा कि आप जन्मते मरते क्यों नहीं? अब मैं मरती हूँ जन्मती हूँ क्यों? बस शंकर भगवान ने कहा कि बात तो सही है, ये मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास क्या है? ज्ञान है। कहा कि ये ज्ञान हमको भी दीजिए कि मेरा भी जन्म मृत्यु न हो। ये ही श्रीमद् भागवत का ज्ञान है। जो श्रीमद् भागवत का ज्ञान को जान लेता है, उस संसार के आवागमन से छुटकारा
पा जाता है वह जन्म मृत्यु उसका नहीं होता। कहा कि महाराज वो कौन सा ज्ञान है जो आप ज्ञान जानते हैं इसलिए जन्म मृत्यु नहीं होती, हम लोगों को ज्ञान नहीं है जिसके चलते जन्म मृत्यु के चक्कर में हम पड़े रहते हैं। तब शंकर भगवान ने कहा देखो ये ज्ञान ऐसा है जो सबको नहीं दिया जा सकता, सब जगह नहीं दिया जा सकता है, सब समय में नहीं दिया जा सकता है। कहा कि तब ये ज्ञान है क्या? तब कहा इसको अमर ज्ञान कहते हैं। जो इस ज्ञान को जान लेता है, इस ज्ञान को पा लेता है, वो अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। तब जगदम्बा ने जिद किया यह तो ज्ञान मुझे चाहिए ही। शंकर भगवान ने ज्ञान लेकर तुम क्या करोगी? अंत में माता जी ने जिद ठाना। शंकर भगवान पति हैं, पत्नी की बात मान करके एक बात समझ लेना, संसार का सच्चा पति वही है जो पत्नी की हर मांग को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहता है। विचार करना, ये नई बात नहीं है। जब पत्नी का विवाह होता है, पति पत्नी का, वर कन्या का, जब मांग भरा जाता है, सिंदूर दान होता है, सुमंगली होती है, तो वैसे ही एक बाइक मांग में सिंदूर नहीं आ जाता है। कन्या 7 वचन लेती है वर से, अब वर भी 5 वचन लेता है, तब वो सिंदूरदान होता है, जिसको मांग भरना करते हैं। मांग माने जो पत्नी मांग करेगी उसे पति को पूरा करेगा, वही असली पति कहलाएगा। और जो 5 वचन पत्नी ने मांग लिया है और उसको जीवन में उतारेगी, मानेगी, वही धर्म पत्नी कहलाने की अधिकारी है। हमारे सनातन साहित्य में ऐसा लिखा है। विवाह पद्धति में विवाह जब हमारा होता है तो उस समय ये मंत्र बोला जाता है, लेकिन संसार वाले ऐसे ज्ञान के चक्कर में डूबते जा रहे हैं कि नाच में गाना में समय बर्बाद कर देते हैं। आज जब सुमंगली का संबंध होता है तो वर को पता होता है न कन्या को पता होता है, दोनों पंडित में आपस में कर लेते हैं। इसीलिए विवाह के रहस्य को न वर समझ पाता है न कन्या समझ पाती है। परिणाम परिवार में कलह प्रारंभ हो जाता है। इसलिए विवाह करो तो सनातनी पद्धति के अनुसार करो, नियम के अनुसार करो। वह संविधान है मानव जीवन का, सनातनियों का संविधान है विवाह। इस विवाह की पद्धति को जानो, इसमें सफल ज्ञान छपा हुआ है। शंकर भगवान ने कहा तुम्हारा मांग मैंने भरा है तो तुम्हारी बात मैं मान करके अवश्य तुझे ज्ञान में दूंगा, लेकिन यहाँ ज्ञान में नहीं दूंगा। ज्ञान का हर चीज का एक समय होता है, एक स्थल होता है, एक जगह होता है। हर जगह पर हर काम शोभनीय नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग स्थान बनाए गए हैं। भजन का अलग स्थान होना चाहिए, भोजन का अलग स्थान होना चाहिए, और भी सारे कर्म का स्थान हमारे बनाए गए हैं, समय बतलाया गया है। आज जब समय से जीव काम करता है तो वह कर्म फलदायी होता है, फल प्रदान करता है, अजीव सुखदायी होता है। शंकर भगवान ने नियम दिया, व्यवस्था बताया, जगदम्बा मान गई। कहा चलिए ये ज्ञान कहाँ देंगे? कहा कि चलो अमरकंटक। बस अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ हो गई। यात्रा गए अमरकंटक पर। कहा सत्संग में भीड़ की जरूरत नहीं, बस चल पड़े। और वहाँ जा करके उन्होंने डमरू को डम 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 डमरू बजाया। सारे कहा पहाड़ खाली करो, पर्वत खाली करो, कंदरा खाली करो, गुफा खाली करो, सब बाहर जाओ। खाली हो गया अमरकंटक। बस अमरनाथ की यात्रा सुगम, सरल, सहज, ज्ञान के आलोक का प्रकाश का शुभारंभ हो गया। आगे उन्होंने गले का नागराज को लगाया, पहरा डाल दिया, कोई अंदर आए नहीं। बस कहा देखो ज्ञान में दे रहा हूँ, अमर कथा तुझे सुना रहा हूँ, लेकिन कथा सुनाना उस समय में बंद कर दूंगा जब तुम हुकारी भरना बंद कर दोगी। अर्थात कथा में हाँ हाँ कहना पड़ता है, समझे? हाँ, जब तक तुम हाँ कहती रहोगी कथा हम कहते रहेंगे। जगदम्बा ने कहा तथा, कथा शुरू हो गई। भगवान ज्ञान की कथा कहना प्रारंभ कर दिया। कथा कहते कहते गए, कहते गए, कहते गए। अंत में जब श्री कृष्ण भगवान की
दिव्य बाल लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ किया। श्यामली सूरत, मोहनी मूरत, गोल गोल लोल, सुंदर सुंदर कपोल, अलख निरंजन के कजारी आंखें, सुंदर सुंदर घुंघराले केस, कमर में करघनी, गला में असुंदर सुंदर मटर का माला, सुंदर सुंदर केसवन मोर, मोर का पंख, हाथ में सुंदर कड़ा और बाहों में बाजूबंद और पांव में सुंदर सुंदर पैजनी जैसे दृश्य का जब वर्णन शुरू किया तब माता जी पूछती हैं, महाराज जिसके इस सौंदर्य स्वरूप को, चरित्र को आप वर्णन कर रहे हैं वो कौन है, किसका बालक है, इसकी माता कौन है, इसके पिता कौन है। शंकर भगवान ने कहा, लो ये हुकारी कौन भर रहा था, अरे ये कथा ही कौन सुन रहा था, तुम इतनी कथा में नहीं कहती। नंद बाबा, देवकी बाबा, ये देवकी महारानी, नंद बाबा और ये यशोदा और देवकी के लाल है, तुझे मालूम नहीं? कहा कि ना बाबा, कब कहा? कहा कि तो गड़बड़ है। अब कहा हुकारी भरने वाला कौन था? तब पता चला कि पेड़ एक था, पेड़ में एक सुगा का अंडा था और अंडा ही हुकारी भर रहा था। कहा कि ये अंडा में बंद करके गुप्त ज्ञान को मेरे से ले लिया, इसलिए शंकर भगवान मारने के लिए त्रिशूल लेकर दौड़े और वो भागता गया अंडा आगे आगे, शंकर भगवान पीछे पीछे, समझ लेना आगे आगे अंडा पीछे पीछे शंकर भगवान जिसका पीछा करे कौन शरण दे सकता है। भागते भागते तीनों त्रिलोक चौदह भुवन में घूमते घूमते भारत भूमि की तरफ आया। अब भारत भूमि के तरफ आया तो वेद व्यास जी के आश्रम में गया। अब वेद व्यास जी के आश्रम में गया तो अरणी माता जम्हाई ले ली थी और जम्हाई लेते हुए मुंह से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। अब शंकर भगवान ने कहा कि मेरा चोर आपके घर में आया है। वेद व्यास जी ने कहा आपके घर का कौन सामान कौन चुरा सकता है? कहा कि नहीं, मेरे घर में मेरे गुप्त ज्ञान को उसने चुरा कर लाया है। अंत में वेद व्यास जी ने कहा, महाराज जिस ज्ञान की आप बात कर रहे हो वो अमर ज्ञान है, जिसे अमर ज्ञान हो जाता है उसे कोई मार नहीं सकता, वह जन्म मृत्यु से छुटकारा पा लेता है, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। शंकर भगवान समझ गए। कहा ज्ञान तो मिल गया लेकिन इसके बदले में देगा क्या? कहा कि मैं वचन देता हूँ, यह जो भी आपका अमर ज्ञान को श्रवण किया है ये संसार में आपकी इस अमर ज्ञान का प्रचार करेगा, प्रसार करेगा और भक्ति का प्रसार करेगा, ज्ञान वैराग को जागृत करेगा और इसी का नाम सुखदेव पड़ेगा। वही अरणी माता के गर्भ से सुका का अंडा सुखदेव बन करके प्रकट होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। ये सुखदेव जी माँ के गर्भ में 9-10 महीना पर नहीं, 1-2 वर्ष पर नहीं, 10 वर्ष पर नहीं, पूरे सियाने जब हो गए तो देवताओं ने प्रार्थना किया, तब ये उनके माता अरणी के गर्भ से बाहर आए। अब बाहर गर्भ से आए तो रुके नहीं, चलते हुए आश्रम छोड़कर जंगल का रास्ता ले लिया। आज जंगल का जब रास्ता ले लिया तो चलते चलते आगे आगे यह सुगा कंडा बालक बनकर जवान बनकर भागा जा रहा है। पीछे पीछे पिताजी वेद व्यास जी जा रहे हैं, बेटा सुन लो, बेटा सुन लो, मान जाओ। बेटा काहे को सुनने जाए? तब पेड़ रुख जो वृक्ष हैं वह हंसे। वृक्षों को हंसी को देख करके वेद व्यास जी ने पूछा, अरे जर तुम लोग क्यों हंस रहे हो? कहा हंसने का कारण है महाराज, अब तक तो हम लोग समझते थे कि आप परम ज्ञानी हैं, परम विज्ञानी हैं, आपके समान ज्ञान किसी को नहीं है। ये बेटा जा रहा है दुनिया को ज्ञान बांटने के लिए, तो बेटा बेटा आप कह रहे हैं। कौन इस संसार में किसका बेटा, कौन किसका माता? ये तो संसार का पल भर का नदी नाव संजोग होता है। कोई किसी का पत्नी हो जाती है, कोई पति का हो जाता है, फिर संबंध कहाँ का रहने वाला, कहाँ का जानने वाला, कुछ समय तक रहता है, पुनः पृथक हो जाता है। कोई बेटा होती, कोई बेटा होता, कोई बहू होता। ये संसार के क्षणिक संबंध होता है, ये अस्थायी संबंध नहीं है। जिसको आप बेटा कहते हैं सचमुच आपका बेटा है क्या? विचार करना। कहा कि महाराज हम तो पेड़ हैं,
जड़ वृक्ष हैं, लेकिन हमारे संसार वाले हम पर लाठी डंडा रोड़ा बरसाते हैं, हम उन्हें फल देते हैं, निराश नहीं होते हैं, इसलिए कि हमारा फल संसार वालों को भूख को मिटाएगा। आपका बेटा जा रहा है, ज्ञान की भूख संसार में मिटाएगा। आप दुखी हो रहे हैं, दुखी होने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वृक्षों की बात को नहीं माने। जब आगे गए तो सुंदर सरोवर था, तालाब था, तालाब में रंग बिरंगे कमल खिले हुए थे, कमल पर भौंडे मरा रहे थे। उस तालाब के किनारे किनारे सुंदर सुंदर लता पता के पौधे, पेड़, वृक्ष फूलों से फलों से लदे हुए थे। निर्मल जल था सरोवर में, और उसमें परम सुंदरी स्त्रियां, तरुणी युवतियां स्नान कर रही थी। जब ये सुखदेव जी रास्ते से गए तो उन्होंने लज्जा नहीं किया इनसे, स्नान करती रही, बैठी रही जैसी थी वैसे। लेकिन जब ये वेद व्यास जी जब गए तो इनसे शर्म करके अपने वस्त्र को ढक कर तन को बैठ गई। यह बात समझ में नहीं आया वेद व्यास जी को। उन युवतियों को, तरुणियों को कहा, अरे मेरा ही बड़ा बेटा जब जा रहा था तो तुम लोग तो कुछ शर्म नहीं किया, संकोच नहीं किया। मैं बूढ़ा आदमी, झुर झुर मेरा केस हो गया है, मुझे देखकर शर्म कर रही हो। ज्योतियों ने एक साथ में कहा, हाँ बाबा, आपके दृष्टि में भेद है, कौन बूढ़ी है, कौन जवान है, कौन सुंदर है, कौन कुरूप है, लेकिन जिसे आप बेटा कह रहे थे उसके मन में, बुद्धि में भेद नहीं है कि कौन सुंदर है, कौन तरुण है, कौन कुरूप है, कौन सुंदर है, नहीं है। उसके दृष्टि में तो केवल एक ही है, राधा। राधा, राधे के सिवाय किसी को जानता ही वो नहीं। बस यह सुनकर इनके मन में भेद आया, लेकिन तसल्ली नहीं हुई। लौट जा बेटे, लौट जा, लेकिन लौटे नहीं, आपस आ गए। आकर के मोह का निरसन होता है, और उस समय भगवान के पावन चरित्र का इन्होंने निरसन करना, लेखन करना, विस्तार से वर्णन करना, परमात्मा नारायण के कारुणिक चरित्र को प्रारंभ किया। आई स्वरूप को जान करके इनके शिष्यों ने जंगल में गाना शुरू किया, परमात्मा नारायण के स्वरूप को, चरित्र को चित्रण करना शुरू किया। इसे सुखदेव जी स्मरण करके इस चरित्र में उनका मन लग गया। पुनः पूछते हैं कि ये श्रीमद् भागवत का इस प्रकार से इस संसार में पदार्पण अमर ज्ञान के रूप में हुआ, जो शंकर भगवान ने जगदम्बा को श्रवण कराया, उसी कथा का नाम श्रीमद् भागवत है। जिस भागवत की कथा को जीव श्रवण कर लेता है, पुनः पुनः उसका जन्म मरण इस संसार में नहीं होता है, वह आलोकित होकर निकल चल पड़ता है। कहा कि महाराज, ये श्रीमद् भागवत का ऐसा कथा है कि जो श्रवण कर लेगा उसका जन्म मरण से, मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। इसका कोई प्रमाण भी है क्या? कहा कि एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे प्रमाण हैं जिसको श्रवण करके पाप से पापी से भी लोग हो गए हैं, जिन्होंने श्रवण किया और श्रवण करके पाप से मुक्ति को प्राप्त कर लिया। कहा इसका प्रमाण, कहा कि एक समय की बात है, दक्षिण प्रांत के अंतर्गत एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहा करते थे, और उस आत्मदेव ब्राह्मण नाम की बहुत दिनों तक उन्हें कोई संतान नहीं हुआ। जब किसी को संतान नहीं होता है तो संसार वाले उसे जीना हराम कर देते हैं, जबरदस्ती दूसरा तीसरा विवाह कराने लगते हैं कि संतान हो जाए। कहा इस आत्मदेव को भी कोई संतान नहीं हो रही थी, बहुत समय बीत गया, अब क्या करें? तो गांव और मोहल्ले के औरतों की उलाहना से इनकी जो धर्मपत्नी धुंधली है, उसके मन में आया, क्या मैं बांझ ही चली जाऊंगी, कोई संतान नहीं होगी मुझे क्या? अपने पति देव से कहा कि मुझे संतान चाहिए तो चाहिए। आत्मदेव ने कहा कि देखो, संतान तुझे होना नहीं है, कई
कुछ तक तुझे संतान तुम्हारी कुंडली में नहीं होने का मैं देख रहा हूँ। कहा कि आपके मुंह से मैंने सुना है कि कुंडली के रेख को भी ब्राह्मण, गुरु और संत मिटा सकते हैं, और आप तो इतने ज्ञानी हैं, आपके रहते मुझे संतान नहीं होगी, संतान तो मुझे होनी ही चाहिए। आत्मदेव ने बहुत समझाया। श्रीमद् भागवत का एक सूत्र है, आपको अगर संतान नहीं है तो संतान के लिए शादी करना कोई जरूरत नहीं है। भाई हो तो उसके संतान को अपना संतान बना कर रख सकते हैं, बहन की संतान रख सकते हैं, और आज तो कानून भी इसकी मान्यता दे दिया है कि आपको अगर संतान नहीं है तो शादी कोई जरूरत नहीं है। भाई के लड़का को गोद ले लीजिए, बहन को ले लीजिए, कहीं से कहीं गोद लेकर के उसे आप ले सकते हैं, विवाह करना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अंत में धुंधली ने बहुत प्रार्थना किया, इनको जरूरत पड़े तो पानी पिलाते रहना बेटा, प्यास लगे तो पानी पी लेना, हाँ जरूरत पड़े तो थोड़ा जल देते रहना, उपवास बहुत नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कुछ इनको इनके लिए छूट रहेगा साधन, ठीक है ना, सेवा करते रहो। तो कहा कि संसार के अंतर्गत जब हम आए हैं तो अपना ही संतान का सुख देगी कोई जरूरी नहीं है। व्यवहार में तो देखा जा रहा है, जितना अपनी संतान को आप करते हैं, अगर दूसरे के संतान को करें तो आपकी संतान से ज्यादा सुख सुविधा का ख्याल वो रखता है। विचार करेंगे। आत्मदेव ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी, कहा कि मुझे संतान चाहिए तो चाहिए, अब क्या करें। आत्मदेव जंगल में निकल पड़े। आज जंगल में जब गए तो एक संत मिले। देखो कोई भी काम करने के लिए जब जाएं, साधु मिल जाए, महात्मा मिल जाए, गाय पिलाते, बछड़ा पिलाते, गाय मिल जाए, पत्र ले जाते हुए, धोबी मिल जाए, पोथी पत्रा लिए हुए पंडित मिल जाए, समझ लेना आपका यात्रा सफल है, कल्याण हो जाएगा। एक साधु जी मिल गए तो साधु जी को साष्टांग दंडोत किया, प्रणाम किया। साधु ने पूछा बेटा वर मांगो वर मांगो। कहा कि महाराज अगर आप बहुत प्रसन्न हैं तो ही मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे एक संतान हो जाए। कहा राम राम, ये संतान तो दुख का कारण होता है, बेटा हो या बेटी हो, इसे सुख हो इसका कोई गारंटी नहीं है। चक्रवर्ती बेटा बेटा प्रार्थना करते रहे, जग किए, राम जी जैसा बेटा हुआ, बेटा को याद करते हुए प्राण उनका निकल गया। कहा ये बेटा बेटी सुख का कारण नहीं हो सकते, आपका प्रारब्ध के अनुसार दुख सुख होगा। बहुत समझाया महात्मा ने। कहा कि मुझे एक बेटा दीजिए, बेटा अगर नहीं देंगे तो हम शरीर त्याग देंगे। साधु जी ने कहा ठीक है, तो लो ये फल मैं देता हूँ, ये फल ले जा, अपनी धर्मपत्नी को खिला देना, और कहना नियम से वह रहे, अच्छा संतान होगा तुझे। वो फल लाए और फल लेकर धुंधली को दिया, लो तुम्हारे कहने से ठाकुर जी की कृपा हो गई, ये फल खा लो, नियम से रहो, तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। फल तो ले लिया। संयोग से उसके घर में उसी दिन उसकी बहन आई। बहन से सारी कथाएं उसने बता दिया कि हमारे पतिदेव फल लाए हैं, फल में खाऊंगी, गर्भवती होंगी, मुझे बालक होगा। तो इसमें दुख सुख क्या होता है, बालक कैसे पेट में आता है, क्या दुख होता है, क्या सुख होता है। वो बड़ा इसकी बहन वर्णन करने लगी कि शरीर का रूप बदल जाता है, जीवा का स्वाद बदल जाता है, चूल्हा कोड़कर खाने लगता है आदमी, मरचा खटाई आऊ माऊ सब खाना पसंद करता है, उल्टी होने लगती है। माता जी मिश्रा जी, एक पहले मिट्टी का चूल्हा होता था, सास होती थी बड़ी सावधान रहती थी, उसे चूल्हा को लिपने जाने नहीं देती थी, नहीं तो चूल्हे को कोड़ कर आधा चूल्हा खा जाती थी। पहले ये ऐसा ही चलता था, मरचा खोज कर खा जाती थी। सास जी खटाई छिपा छिपा कर रखती थी। पहले मिट्टी के घगड़ी में और क्या में अचार पूरा रात भर खा जाती थी। तो ये सब एक लक्षण होता है गर्भवती का, शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर खटाई खाने का गर्भवती अवस्था में जी मचलता है तो निश्चित रूप से पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अगर मिठाई खाने का मन चलता है तो निश्चित रूप से
पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। और गर्भ अवस्था धारण करने का समय अर्धरात्रि का पूर्व वाला कल्प होगा तो पुत्र रत्न प्राप्ति होगा। अर्धकाल के बाद वाला पत्नी से मिलन का समय होगा, पुत्री प्राप्ति होने वाली होगी। ये बताया गया, हमारे शास्त्र में वर्णन इसमें किया गया। आज माताओं, भाइयों, बहनों, इस मन से मैं कह रहा हूँ, आशा देवी को ये कथा श्रवण करना होता तो माइक की कोई जरूरत नहीं थी, नहीं कथा में सुना सकता था। लेकिन इतना बजरंगी भाई का माइक जोरदार क्यों लगाए हुए हैं? इसलिए कि ज्ञान केवल मैं ही नहीं सुनूं, ये ज्ञान सब सुने, सबका मुक्ति हो, सबका मोक्ष हो, सबका कल्याण हो। इसलिए माइक लगा करके ये वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा वेद की ऋचाओं का उच्चारण हो रहा है। देश के ये श्रेष्ठ आचार्य गण आपके घर गांव में पधारे हुए हैं। आप अन्य ब्राह्मणों को भी श्रवण करते होंगे, इन आचार्यों को भी श्रवण करते हैं, एक एक मंत्र को बोलते हैं। जिन कथाओं को मैं कह रहा हूं उस कथा के एक एक श्लोक का वाचन ये कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चलेगा। तो दो आचार्य चाहिए। गर्मी का समय है, 1 घंटा से ज्यादा कोई बोल नहीं सकता, जिह्वा सूखेगी, इसलिए 3 आचार्य की जरूरत पड़ती है। कोई पूजा कराएगा, कोई पाठ कराएगा, कोई अभिषेक कराएगा, लेकिन गति रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन आचार्य पीठ से मैं भी आप सबसे कहता हूँ, गर्मी का मौसम है, शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम ना कथा सुनोगे। इसलिए पानी पियो, चाय पियो, कॉफी पियो, फलाहार करो, जो मन करे करो, जिससे कथा में व्यवधान न हो, लेकिन शरीर ठीक रखो। पानी पीते रहो, शरबत पीते रहो, कॉफी चाय पीते रहो, कथा सुनते रहो, मन ठाकुर जी में लगाए रहो, क्योंकि शरीर से ही कथा सुनना है, हमें स्वस्थ रखकर कथा सुनना है। अब तय कर लिया, कहा तब तो मैं फल नहीं खाऊंगी। धुंधली ने कहा कि फल नहीं खाऊंगी, शरीर का सौंदर्य बिगड़ जाएगा, मेरा पेट बढ़ जाएगा, अगर घर में आग लग जाएगी तो कैसे भाग जाऊंगी, अगर डाकू पड़ जाएगा तो कैसे भाग, ना मैं फल खाने वाली नहीं। अंत में कहा मान लीजिए डाकू नहीं पड़े, चोर न पड़े, अग्नि न लगे, मेरा स्वरूप अगर कुरूप न बनूं कोई बात नहीं, मुझे अगर सूती गृह में जाऊंगी, मुझे संतान होगी तो मेरी ननद घर में आ जाएगी, तो ननद आएगी तो सब चाबी उसी के हाथ में चला जाएगा, संदूक खाली करके चली जाएगी। ना हम ये काम करने वाले नहीं है। तो बहन ने कहा काम करने की जरूरत क्या तुझे, देखो मुझे धन की जरूरत है, गरीब घर में मैं हूँ, और तुम धनी पंडित के यहाँ, तेरे पास धन है, अब मेरे पास मैं गर्भवती हूँ, मुझे संतान को तुम ले लेना और मुझे धन दे देना, किसी को पता न चलेगा। कहा कि फल का क्या करूँगी, कहा फल को गौशाला में जाओ, आश्रम में गाय को खिला देना। कहा फिर क्या है, तुम बताती जाओगे, वैसे ऐसे नाटक करते रहना, तुम बस बता दिया कैसे पेट बांधना, कपड़ा बांधना, ऐसे ये करना वो करना, सब बताती गई। अंत में वही ऐसी करती गई। पंडित जी बड़े खुश हो गए, फल का असर हो गया है। अंत में संतान उसे हुई, बहन को ही संतान, लेकिन हला हुआ गांव में कि धुंधली को संतान हुई है, बड़ा सोहर मंगल हुआ मैया। और एक बात और है, हम संसार वाले भी गजब हैं, बेटी हो तो मुंह लटका देते हैं, बेटा हो तो खूब उछल कर गाते हैं। ना ऐसा मत करो, बेटा में भी खुशी मनाओ, लेकिन बेटी पर भी मुंह मत लटकाओ। जितनी बेटियां इतनी सेवा करेंगी, बेटा करेगा, करता होगा, लेकिन बेटियों जैसा कोई नहीं करेगा। इसलिए बेटी होने पर दुख मत मनाओ, उत्साह मनाओ। अब क्या करे, संतान हुई, सोहर मंगल सब हुआ, पंडित जी भी बहुत दान दक्षिणा दिलाए, जैसे आशा देवी लुटाती रहती हैं हर साल यहाँ पर, सब चला, जय जयकार होने लगा। अब नामकरण भी एक संस्कार होता है, तो नामकरण संस्कार करना आया, तो पंडित जी अपना पोथी पतरा निकालने लगे, पाना गिनने लगे। तो धुंधल ने कहा ये क्या कर रहे हैं, कहा बेटा हुआ, इसका नामकरण करेंगे। कहा कि हम गर्भ में बेटा पाले, नामकरण आप कीजिएगा, हमारा बेटा हम नामकरण करेंगे। पंडित जी उसके स्वभाव को जानते थे, बड़ी करकसा थी, कभी आज तक जब तक प्रेम से इनसे नहीं बोली है,
झाड़ू कभी उठा लेती थी हाथ में, बेलना तो हमेशा उसका हथियारे रहता था। पंडित जी अब उसके आदी बन गए थे, किसी से नहीं कहते थे। चतुर जो पुरुष हो नारायण, पत्नी किताब भी मारे, पड़ोस से नहीं बताना चाहिए। बताए कि गए मिश्र जी, जब भी पत्नी डांट भी दे नहीं कहना चाहिए, मार दे तो कहना ही नहीं चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। अब पत्नी को भी, पत्नी अगर डांट दे तो पत्नियों को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का झगड़ा अगर उसके घर के मंडप से बाहर चला गया तो भगवान भी सुलझा उसे नहीं सकते हैं। 4 कान से 5वां कान में पति पति का झगड़ा नहीं जाना चाहिए। जहां गया वहां उस घर को कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए बेटी और दामाद का झगड़ा हो तो उसमें सास ससुर को नहीं पढ़ना चाहिए। परिवार अगर बचाना चाहते हैं तो, लेकिन हम बच पाते नहीं हैं। माताएं अपने बेटी का पक्ष लेती रहती हैं और बेटा का पक्ष लेने लगती हैं, घर उजड़ जाता है। स्थिति ऐसी बनी, कहा कि मैं बेटा का नामकरण करूंगी, कहा मेरा नाम धुंधली है, मैं अपने बेटा का नाम धुंधकारी रखूंगी। धुंधकारी रख दिया। धुंधकारी कैसा स्वभाव का था माता जी, क्या आपको बताऊं। इधर पीला पकड़े तो पानी में फेंक दे, आग में फेंक दे, इनका घर तोड़ दे, साधु जी का चमटा इधर भेज दे, लंगोटी इधर फेंक दे, किसी घर में आग लगा दे, गाय का बछड़ा खोल करके पिला दे। कोई भी बचपन की बड़ा हो गया तो कुछ संग में भी पड़ गया मेरे माई भाई बाप। इधर क्या, कुछ दिनों के बाद गाय भी एक बछड़ा दिया जब, तो गाय जो फल खाई हुई थी वह जो आया तो आदमी जैसा निकला, साधु का आशीर्वाद था। केवल उसका कान तो था वो गाय के समान था, पूरा शरीर आदमी का था, ऋषि का आशीर्वाद था। तो उसका नाम आत्मदेव ने रखा गोकर्ण। अब गोकर्ण परम साधु, परम सज्जन, सेवा में रखे रहते। धुंधकारी परम दुष्टा, परम दुष्ट हो गया, दुष्टता करने लगा, झगड़ा करना, नशा करना, सब कुकर्म में लिप्त होने लगा, बड़ा बड़ा हो गया, नशा करने लगा। और एक बात समझ लेना, ये नशा नाश का द्वार है। अब नशा जब करने लगा, कितना भी आपके घर में धन हो जाए, लेकिन नशा जो घर में आ जाएगा उस घर का धन को खाली होने में देर नहीं लगेगा। बस उसने माइक से पैसा ले लेकर नशा करने लगा, नशा कर कर करके उसने पूरा धन को लुटा दिया। एक दिन ऐसा हुआ, धन की कमी आई, अपने माता जी को मारा, माता जी का शरीर छूट गया। अंत में धन उस, अब पिताजी को भी मारा, पिताजी का भी शरीर छूट गया। अब घर में माता है न पिता हैं, अब माता पिता नहीं तो घर तो नरक के समान है। गोकर्ण भी छोड़कर चले गए तीर्थ में। इधर क्या हुआ कि धुंधकारी इतना नशा अकेले साथ में नहीं, अकेले आता, अपने साथ 4 बुराइयों को लेकर आता है। कुसंग को लेकर आता है, कुविचार को लेकर आता है, हिंसा को लेकर आता है, बेविचार को लेकर आता है। वह बस इसने कोठा कठारी अटारी का इससे संपर्क बना लिया। अब माता पिता घर में नहीं रहे तो वेश्याओं को घर में रख दिया। वेश्याओं को तो धन चाहिए, बस अब घर में तो धन रहा नहीं। अब चोरी चिकारी डाका डालने लगा, अब डाका डाल करके घर में लाने लगा। फिर भी वेश्याओं का पेट धन से नहीं भरता। धन से पेट भरा किसका है, ये तो वेश्या धन के लिए ही तो बनी है। अब क्या हुआ, एक दिन इसने राजा के घर में डाका डाला। राजा के घर में जब डाका डाला तो पूरा हीरा मोती जवाहरात लाकर घर को भर दिया। वेश्याओं ने पूछा कितना धन कहाँ से लाए, कहा कि लो, कई जीवन तुम लोग धन खाओगे तो धन घटने वाला नहीं है। लाया कहाँ से, कहा राजा के यहाँ से। सारी वेश्याओं ने अपनी मीटिंग की कि राजा के पास मंत्री होता है, राजा के पास मंत्री होता है, वो तो पता कर लेगा, पहुंच जाएगा। ये तो चंडाल जाएगा ही, हम लोग ही फंसेंगे, फांसी पर चढ़ जाएंगे। इसलिए ऐसा उपाय करना है कि रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। बस खूब नशा का सेवन कराया और नशा का सेवन करा करके चैली का लुकवाजी बनाया, आग जलाया और
चरपाई में चोर चोर करके बांध करके रात में चैली में का आग मुंह में ठूस ठूस करके धुंधकारी को अंत शरीर को कर दिया। दुष्टों का ऐसे ही अंत होता है, शरीर छूट गया। अब सभी वेश्याओं ने धन आपस में बांटकर अपने अपने घर को चल पड़ी। अब गोकर्ण तीर्थ में गए हैं, उनको पता चला कि मेरे भाई का अंत हो गया। बड़े दुखी हुए। भाई भाई ही होता है, चाहे जैसा हो, नशेड़ी हो, कबाड़ी हो, जुएड़ी हो, अच्छा हो, भाई ही तो। गया में पिंडदान दिया, अपने घर में जन्मभूमि की तरफ लौट करके आए तो मन हुआ घर में ठहरे, तो घर में अब रहने लायक था नहीं। किसी तरह से रात में ठहरे तो रात में उन्हें नींद नहीं आ रही थी, और जब आंख बंद करें तो विचित्र किस्म का हाथी का आवाज आए, कभी सिंह का आवाज आए, नाना प्रकार के जानवरों का आवाज निकले। तब ये तो सिद्ध पंडित गोकर्ण थे, साधु का आशीर्वाद थे। कमंडलों से जल को निकाला और जल को लेकर के ऐसे फेंका, जल फेंका, फेंक करके कहा तुम कौन हो? कहा भैया पहचाना नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अरे तुम्हारा तो पिंडदान में कर दिया हूँ। कहा कि महाराज 1 नहीं 100 गया में पिंडदान करेंगे, मेरा मोक्ष होने वाला नहीं है, मैं महापातकी हूँ, मेरे मोक्ष का उपाय लगाइए क्या? अवश्य। इन्होंने सूर्य के रथ को रोका। सूर्य भगवान ने कहा कि ऐसे पापियों का मोक्ष का उपाय संसार में कोई नहीं है। गोकर्ण ने कहा कि रथ आपका आगे नहीं बढ़ेगा जब तक मंत्र नहीं देंगे आप। अंत में सूर्य नारायण ने कहा आपके भाई महापातकी है, इसका उद्धार तभी होगा जब इसे श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ को श्रवण कराया जाए। कहा तथा तो ऐसा ही होगा। बस सुबह में घर साफ कराया, सबको न्योता दिया कि मेरे घर में कल से सप्ताह यज्ञ होने वाला है, आप सब आइए, सप्ताह सुनिए। सप्ताह यज्ञ की व्यवस्था कराई गई। सब तीनों त्रिलोक शोधो भवन में ये बात फैल गई कि महापातकी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत का कथा होने वाला है। गोकर्ण जैसा साधु का प्रसाद प्राप्त आचार्य कथा कहने वाला है। बड़ी भीड़ हुई। तो रात में धुंधकारी ने कहा भैया मैं कथा सुनूंगा कैसे, मैं महापातकी प्रेत हो गया हूँ। कथा तो सुनूंगा तब जब पंडाल में बैठूंगा तब ना, मैं कथा कैसे सुनूंगा, मैं सुन नहीं सकता। तब कहा कोई चिंता नहीं। कहा उन्होंने एक बांस को गाड़ दिया, कहा इसी में अप डाउन करते रहना। कथा पहले दिन की प्रारंभ हुई, संध्या का समय जैसा आया है वैसे ही आरती हुई, एक फूल फट गया। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरा फूल फट गया। तीसरे दिन की कथा, 7वें दिन की कथा जैसे पूर्णाहुति हो रही है, 7वां फूल फटा। आकाश से देखते हुए विमान मर्रात हुए आकर के उतर गया। विमान से पीताम्बरधारी जो दूत आए, यह इस बांस से एक सुंदर पीताम्बरी युवक निकला। देखते देखते उस विमान में समार हुआ और गोविंद लोक को प्राप्त हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। 30 प्रकार से श्रीमद् भागवत के महात्मा खंड की यह कथा आज आपने श्रवण किया है कि यह इसलिए मुख्य